क्या आपने कभी सुना है कि तीन साधारण से दिखने वाले पत्थर एक पूरे राज्य का भविष्य बदल सकते हैं? नहीं? तो चलिए सुनते हैं बीरबल और रहस्यमयी तीन पत्थरों की एक रहस्यमयी, हास्य से भरपूर और चौंकाने वाली कहानी। अकबर के दरबार में एक अजीब सा आदमी आया। सिर पर लाल पगड़ी, आंखों में डर और हाथ में तीन काले पत्थर। आते ही बोला, जहां पनाह, इन पत्थरों को संभाल लीजिए, नहीं तो कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। दरबार में हंसी छूट गई। तानसेन बोले, महाराज, लगता है ये बाबा सीधा पत्थर के जमाने से आ रहा है। सब मुस्कुराने लगे, लेकिन बीरबल की आंखें गहरी हो गई। बीरबल ने पूछा, बाबा, इन पत्थरों में ऐसा क्या है जो अनर्थ ला सकता है? बाबा बोला, ये तीनों पत्थर एक रहस्य से जुड़े हैं। पहले पत्थर से सच्चाई उजागर होती है, दूसरे से गुप्त बातें सुनाई देती है, और तीसरा पत्थर जिस हाथ में हो, उसका भाग्य या तो चमक उठता है या पूरी तरह खत्म हो जाता है। अकबर ने मजाक में पूछा, और क्या इन पत्थरों से बिरयानी भी बनती है? दरबार फिर हंसी से गूंज गया। लेकिन अगले ही दिन जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। रात को महल में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। सैनिकों ने बताया कि जहां ये पत्थर रखे गए थे, वहां से गूंगे संतरी ने अचानक बोलना शुरू कर दिया, और जो कुछ उसने कहा वो किसी को समझ नहीं आया। उसने बस एक ही बात बार बार दोहराई, दूसरा पत्थर जाग चुका है, दूसरा पत्थर। बीरबल ने तुरंत संतरी को चुप कराया और पत्थरों की जांच शुरू की। पहला पत्थर ठंडा था, शांत। दूसरा पत्थर गर्म था, और उसके पास जाते ही बीरबल को एक फुसफुसाती आवाज सुनाई दी, सच्चा राजा वो नहीं जो ताज पहने। और फिर सब चुप। बीरबल समझ गया, ये कोई आम पत्थर नहीं, ये कोई प्राचीन शक्ति है जो किसी साजिश को उजागर कर सकती है। बीरबल ने तीसरे पत्थर को हाथ में लेने की सोची, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक भयानक सी बिजली की चमक उठी और पूरा कमरा झंझना गया। अकबर डर गया और बोला, बीरबल, ये पत्थर हमें क्यों दिए गए हैं? किसने भेजे? बाबा तो रातों रात गायब हो चुका था, और महल के एक गुप्त तहखाने से एक पुराना कागज मिला जिस पर लिखा था, तीनों पत्थरों का रहस्य तभी खुलेगा जब सच और भ्रम एक साथ खड़े होंगे। अब बीरबल के सामने एक नई पहेली थी। क्या कोई दरबारी साजिश कर रहा है? क्या इन पत्थरों से राजकाज पर असर पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात, तीसरा पत्थर किसका भाग्य बदलने वाला है? बीरबल का, अकबर का, या किसी और का? लेकिन रुकिए, जब बीरबल ने तीसरे पत्थर को पूरी तरह उठाया तो उसे एक नाम सुनाई दिया। वो आ रहा है। कौन आ रहा है और क्यों? जानने के लिए तैयार हो जाइए अगले भाग में, जहां बीरबल को मिलेगा एक प्राचीन रहस्य से जुड़ा दूसरा संकेत, ताश के पत्तों वाला आदमी। तो क्या आप तैयार हैं उस राज से पर्दा उठाने के लिए? क्या आपने कभी सोचा है कि ताश के पत्तों में छुपा हो सकता है एक ऐसा आदमी जो किसी पूरे साम्राज्य को उथल पुथल कर दे? बीरबल के सामने अब एक नई गुत्थी थी। तीन पत्थरों के रहस्य के बीच अचानक उभरा ये नया नाम, ताश के पत्तों वाला आदमी। राजमहल में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन बीरबल की नजरें लगातार बदलते संकेतों पर टिकी थी। तीसरे पत्थर की चमक अब हल्की हो गई थी, लेकिन उसकी ऊष्मा अब भी महसूस की जा सकती थी। तभी महल में एक नई खबर आई। जहां पनाह, शहर में एक जादूगर आया है। लोगों के दिल और दिमाग पढ़ लेता है। कहता है, जो मैं कहूं वही सच बन जाता है। अकबर ने तुरंत उसे दरबार में बुलवाया। वो आया, सफेद दाढ़ी, ऊंचा रंगीन साफा और हाथ में एक ताश की गड्डी। जैसे ही उसने दरबार में कदम रखा, बीरबल की आंखें सिकुड़ गई। उस आदमी ने आते ही कहा, मुझे ताश के पत्तों वाला कहो, और मैं बता दूंगा कि आपके पत्थरों की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हारे ताश के पत्ते हमें बताएंगे कि इन पत्थरों का राज क्या है? वो बोला, नहीं बीरबल, मेरे पत्ते बताएंगे कि कौन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है।
तुम्हारे सबसे करीब बैठकर। दरबार में सन्नाटा छा गया। ताश के पत्तों वाला आदमी बोला, मैं हर दरबारी के बारे में एक पत्ता खोलूंगा, और जो पत्ता राजा के तख्त को छू लेगा वो दरबारी सच्चा नहीं रहेगा। पहला पत्ता तानसेन के लिए। एक मीठा राग सुनाई दिया। दूसरा पत्ता राजा टोडरमल के लिए। एक सुनहरी किरण निकली। लेकिन तीसरा पत्ता जैसे ही बीरबल के लिए खोला गया, पत्ते ने हवा में घूमते हुए कहा, सावधान रहो, क्योंकि जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा है वही तुम्हें सबसे पहले धोखा देगा। बीरबल एक पल को चौंका, लेकिन उसका चेहरा स्थिर रहा। उसने सीधे जादूगर की आंखों में देखा और कहा, तुम कौन हो और तुम्हारा इन पत्थरों से क्या नाता है? जादूगर मुस्कराया, मैं ही हूं तीसरे पत्थर की परीक्षा, और अगर तुम अगली रात मिर्जा पुरानी हवेली में न पहुंचे तो चौथा पत्थर जाग जाएगा। चौथा पत्थर? अब तो बीरबल भी चौंक गया। 3 ही पत्थरों का रहस्य था, लेकिन अब एक चौथे पत्थर का जिक्र। क्या ये पत्थर असल में कोई दिव्य शक्ति है या कोई बहुत पुरानी साजिश? और मिर्जा की पुरानी हवेली में क्या छिपा है? कौन है ताश के पत्तों वाला असली चेहरा? और क्या दरबार में कोई बीरबल के खिलाफ साजिश कर रहा है? जानने के लिए तैयार हो जाइए अगले भाग में। बीरबल और मिर्जा की हवेली का चौथा दरवाजा। क्या बीरबल समय रहते उस दरवाजे तक पहुंच पाएगा या कोई पहले ही उसे खोल चुका होगा? क्या आपने कभी किसी ऐसे दरवाजे के बारे में सुना है जो खुलते ही अतीत के सबसे बड़े राज को सामने ले आए? बीरबल अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां हर कदम पर छुपा था धोखा, और हर दरवाजे के पीछे छुपा था कोई चेहरा, शायद अपना, शायद पराया। बीरबल रात के अंधेरे में अकेला निकला, अपने घोड़े चित्तरंजन के साथ। गंतव्य मिर्जा की पुरानी हवेली, जहां ताश के पत्तों वाले ने उसे बुलाया था। रास्ता सुनसान था। अचानक झाड़ियों में से एक अजीब सी आवाज आई, खर खर। चित्तरंजन ठिठक गया। बीरबल ने तलवार निकाली, पर सामने निकला एक उल्लू। बीरबल हंसते हुए बोला, लगता है मेरे अलावा आज तू भी किसी रहस्य की तलाश में निकला है। हवेली पहुंचना आसान नहीं था। जर्जर सी इमारत, टूटी खिड़कियां और एक विशाल लोहे का गेट। लेकिन असली रहस्य तो हवेली के भीतर था। बीचों बीच एक पुरानी चौखट, और उसके ठीक पीछे 4 दरवाजे, 3 पर पत्थरों की आकृतियां उकेरी थी। वही 3 पत्थर जो महल में थे, लेकिन चौथे पर एक अजीब सा चिन्ह था, ताश का जोकर। बीरबल ने तीनों दरवाजों को ध्यान से देखा। पहला दरवाजा जलते दीपक से घिरा, दूसरा सांप के जैसे पैटर्न वाला, तीसरा बिल्कुल ठंडा, जैसे कोई सदियों से जमा हुआ हो, और चौथा बिल्कुल खामोश, लेकिन जैसे कोई अंदर से देख रहा हो। तभी आवाज आई, तुमने तीनों पत्थरों की परीक्षा तो पार कर ली, लेकिन क्या तुम चौथे दरवाजे के पीछे छुपे उस नाम को जानने के लिए तैयार हो? बीरबल ने घूमकर देखा। सामने खड़ा था वही ताश का जादूगर। उसके हाथ में अब ताश की गड्डी नहीं थी, बल्कि वही तीसरा पत्थर। तुमने इसे कब चुराया? बीरबल गरजा। वो मुस्कराया, मैंने नहीं चुराया, उसे तुम्हारे एक खास ने मुझे सौंपा है। बीरबल चौंका। कौन? ताश वाला बोला, जिसे तुम अपने सबसे करीब समझते हो। वो ही तुम्हें इस दरवाजे के पीछे दफन करना चाहता है। बीरबल ने चौथे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। दरवाजा धीरे धीरे खुला, और उसके भीतर दिखा एक अंधेरा कमरा, जहां दीवार पर एक नाम खुदा था, राजा अकबर। बीरबल स्तब्ध रह गया। ये कैसा मजाक है? जादूगर ने कहा। मजाक नहीं बीरबल, ये वो भविष्य है जिसे कोई बदलने वाला है, और वो तुम्हारे बहुत करीब है। क्या सच में अकबर के खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा है? क्या चौथा पत्थर महल की सत्ता को हिला देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीरबल को धोखा देने वाला दरबार का कोई विश्वासी है या खुद बादशाह? तय कीजिए, सच के साथ है या भ्रम के साथ, क्योंकि अगली कड़ी में
खुलेगा पांचवा रहस्य और सामने आएगा वो चेहरा जिसने ये सब शुरू किया था। क्या आप तैयार हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि पांचवा रहस्य कोई दरवाजा नहीं बल्कि किसी इंसान का चेहरा हो सकता है? बीरबल अब उस मकाम पर पहुंच चुका था जहां हर जवाब एक नए सवाल में बदलता जा रहा था। और अब सामने था सबसे बड़ा रहस्य, पांचवा चेहरा। चौथे दरवाजे के पीछे अकबर का नाम देख बीरबल अंदर तक हिल गया था। क्या ये कोई भविष्यवाणी है या कोई साजिश? ताश के पत्तों वाला रहस्यमयी व्यक्ति बीरबल को हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाने में ले गया। वहां 4 मूर्तें खड़ी थी। पहली पर लिखा था सच, दूसरी पर छल, तीसरी पर भ्रम और चौथी बस खाली थी, कोई नाम नहीं। जादूगर बोला, चौथी मूर्त वो है जो पांचवा चेहरा बन जाएगा और वही तय करेगा कि ताज किसके सिर रहेगा। बीरबल ने तल्खी से पूछा, और क्या तुम ये सब तमाशा सिर्फ मुझे डराने के लिए कर रहे हो? वो बोला, नहीं बीरबल, मैं तो सिर्फ संदेशवाहक हूं। असली खेल खेलने वाला तो पहले ही महल में है। इसी बीच बीरबल को एक संदेश मिला, जहां पनाह ने आपको तुरंत बुलाया है बीरबल। बीरबल वापस महल की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वो दरबार में पहुंचा, वहां एक विचित्र दृश्य था। अकबर का मुकुट जमीन पर गिरा हुआ था और उनके गले में तीसरा पत्थर लटक रहा था। खुद बादशाह होश में नहीं थे। दरबारी घबराए खड़े थे और महल में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, ताज अब उसके सिर होगा। जिसने पांचवा चेहरा पहचाना, बीरबल समझ गया अब वक्त है उस इंसान को बेनकाब करने का जिसने ये सारा खेल रचा। रात को बीरबल एक बार फिर हवेली पहुंचा और चौथी मूरत के पास जाकर बोला, अब बता, पांचवा चेहरा कौन है? मूरत में से एक हल्की सी चमक निकली और फिर सामने उभरी एक परछाई। धीरे धीरे चेहरा साफ हुआ और बीरबल की आंखें फटी रह गई। नहीं, ये कैसे हो सकता है? आखिर किसका चेहरा था वो? क्या बीरबल को अपने सबसे करीबी पर शक करना पड़ा? क्या ताज का वारिस बदलने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पांचवा चेहरा बीरबल के ही भीतर छुपा हुआ था? अगली कड़ी में बीरबल और पांचवा चेहरा, जब साया अपना बन जाए साजिश। सच के एकदम करीब आ चुके हैं, पर क्या अब सच्चाई का सामना करने को तैयार है? बीरबल और पांचवा चेहरा, जब साया अपना बन जाए साजिश। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो इतना सच्चा लगे कि नींद खुलते ही लगे जैसे वो हकीकत थी? बीरबल इस वक्त कुछ ऐसा ही देख रहा था। आंखें खुली थी, लेकिन जो कुछ सामने था वो किसी दुस्वप्न से कम नहीं। हवेली की उस चौथी मूरत से निकली रोशनी धीरे धीरे एक चेहरा बना रही थी। धुंधलापन हट रहा था, पर हर रेखा, हर आकार बीरबल को अंदर से हिला रहा था। और फिर वो चेहरा पूरी तरह उभर आया। ये तो मैं हूं। बीरबल पीछे हट गया। परछाई बोली, हाँ बीरबल, पांचवा चेहरा तू ही है। तू ही वो साया है जो सबसे ज्यादा अकबर के करीब है और उसी से सबसे बड़ा धोखा कर सकता है। बीरबल चिल्लाया, मैंने तो हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। परछाई हंस पड़ी, सच्चाई? जो तुमने देखी वही सच था, या जो तुम्हें दिखाया गया वो? तभी अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगी, पत्थर गिरने लगे और ताश का पत्तों वाला जादूगर एक बार फिर सामने आया। अब समय आ गया है बीरबल, तुम्हें यह तय करना होगा, क्या तुम उस सच्चाई को उजागर करोगे जो खुद तुम्हारे अस्तित्व को मिटा सकती है? बीरबल महल लौट आया, लेकिन अब वो पूरी तरह बदला हुआ था। उसने तीसरे पत्थर को अपने कक्ष में रखा और रात भर उसे घूरता रहा। धीरे धीरे उसे आवाजें आने लगी, कभी टोडरमल की, कभी तानसेन की, कभी खुद अकबर की। क्या ताज मुझे ही मिलना चाहिए था? बीरबल तो बस एक मोहरा है, उसने ही सबको भ्रम में रखा है। बीरबल की मस्तिष्क में तूफान उठ रहा था। उसे शक होने लगा था,
क्या वाकई कोई साजिश हो रही है, या फिर ये सब उसकी ही कल्पना है? अगली सुबह दरबार में कुछ अजीब हुआ। अकबर, जो अब तक चुप थे, बोले, बीरबल, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कोई तुम्हारा सबसे करीबी तुम्हारे तख्त की लालसा करे, तो क्या तुम उसे माफ करोगे? सारा दरबार सन्नाटे में चला गया। बीरबल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जहां पनाह, माफी तब दी जाती है जब सच्चाई साबित हो जाए, वरना हर विश्वासघात माफी की नहीं, न्याय की मांग करता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, शायद अब समय आ गया है कि हम दोनों मिलकर उस सच्चाई को सामने लाएं। अगली रात बीरबल और अकबर ने मिलकर एक योजना बनाई। एक विशेष दरबार, जहां सभी दरबारी, सारे सेनापति, गुप्तचर और यहां तक कि जादूगर को भी बुलाया गया। दरबार सजा, सब लोग मौजूद। और तभी बीरबल ने किया एक बड़ा ऐलान। आज रात ताश के पत्तों वाला नहीं, बल्कि असली गुनहगार सामने आएगा, और हम सब जानेंगे किसने रचा ये 5 पत्थरों का खेल। जादूगर बीच में कूद पड़ा, ये सब व्यर्थ है, रहस्य वही रहेगा जहां है। पर तभी बीरबल ने चौथे पत्थर को बाहर निकाला और हवा में उछाल दिया। पत्थर चमका और पूरी सभा में गूंज गई एक आवाज। साजिश करने वाला वो नहीं था जिसे तुम समझते रहे, वो है जो हमेशा पर्दे के पीछे रहा। भीड़ में खलबली मच गई। बीरबल ने सबकी ओर देखा और कहा, अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर उस 5वें चेहरे का पर्दाफाश करें, क्योंकि वो सिर्फ मेरा प्रतिबिंब नहीं, बल्कि हम सब के भीतर छुपा वो लालच है जो ताज को देखकर जाग जाता है। और ठीक उसी समय एक दरबारी अपनी कुर्सी से उठकर भागने लगा। बीरबल गरजा, रुको, यही है असली खेल का मास्टर। सेनापतियों ने उसे पकड़ लिया। चेहरा उजागर हुआ, मुल्ला दो प्याजा। क्या वाकई मुल्ला दो प्याजा ही था साजिश का सूत्रधार? क्या पत्थरों का खेल अब समाप्त हुआ, या कोई छठा रहस्य अभी भी बाकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीरबल ने जो देखा वो सच्चाई थी, या फिर भ्रम का जाल अब भी कायम है? जानिए अगली कड़ी में। छठा संकेत, वो जो कभी था ही नहीं, लेकिन सबको चलाता रहा। क्या आप इस रहस्य की अंतिम परत तक पहुंचने को तैयार हैं? बीरबल और छठा संकेत, वो जो कभी था ही नहीं, लेकिन सबको चलाता रहा। क्या आपने कभी उस खिलाड़ी के बारे में सुना है जो कभी खेल में दिखता नहीं, लेकिन हर चाल उसी की होती है? जब 5 चेहरों का पर्दाफाश हो चुका था और साजिश का सूत्रधार पकड़ लिया गया था, तब सबको लगा अब सब खत्म हो चुका है। पर बीरबल जानता था, ये अभी सिर्फ परछाई थी। असली अंधेरा तो अब शुरू हुआ है। मुल्ला दो प्याजा को पकड़ने के बाद महल में कुछ समय के लिए शांति छा गई। अकबर ने उसे कैद में डलवा दिया और दरबार में ऐलान किया, जो भी ताज के खिलाफ साजिश करेगा उसे ऐसी ही सजा मिलेगी। पर उस रात बीरबल की नींद फिर टूटी। उसे हवा में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई बहुत पुरानी भाषा में कुछ बुदबुदा रहा हो। कमरे की दीवार पर एक अदृश्य आकृति उभर आई, एक चक्र जिसमें 6 बिंदु थे, और बीच में कोई नाम नहीं, कोई चिन्ह नहीं, बस खालीपन। छठा संकेत, बीरबल ने खुद से कहा, जिसका कोई चेहरा नहीं, कोई नाम नहीं, फिर भी सबको चला रहा है। अगली सुबह बीरबल सीधा उस तहखाने में गया जहां मुल्ला दो प्याजा बंद था। बीरबल बोला, बोलो, 5 पत्थरों का खेल किसने शुरू किया? मुल्ला हंस पड़ा, तुम अब भी यही सोचते हो कि मैंने ये सब अकेले किया? बीरबल, मैं तो सिर्फ 5वां चेहरा था। लेकिन छठा संकेत, वो तो इतना पुराना है कि खुद इतिहास भी उसे भूल चुका है। बीरबल चौंका, कौन है वो? मुल्ला की आंखें डर से चौड़ी हो गई। वो कोई इंसान नहीं है, वो एक विचार है। एक ऐसा विचार जो एक बार किसी के मन में आ जाए तो तख्त क्या, खुदा भी डोल जाए। उसी रात बीरबल को महल की पुरानी लाइब्रेरी में एक किताब मिली। शून्य से पहले
किताब इतनी पुरानी थी कि उसके पन्ने धूल से जाम थे। उसमें एक अध्याय था, षष्चक्र, 6 अदृश्य धारणाएं जो किसी भी साम्राज्य को गिरा सकती है। पहली 5 धारणाओं का विवरण था। 1. लोभ, 2. ईर्ष्या, 3. भ्रम, 4. शक्ति की लालसा, 5. विश्वासघात और छठा शून्यता का भ्रम, जिसका अर्थ था वो जो होता नहीं लेकिन लगता है जैसे वही सब कुछ है। बीमारियों की तरह ये विचार फैलता था। कोई इसमें खो जाता तो उसे सच्चाई और कल्पना में फर्क दिखना बंद हो जाता। बीरबल समझ गया, अगर ये विचार किसी दरबारी या खुद बादशाह तक पहुंच गया तो साम्राज्य का पतन निश्चित है। तभी किताब से एक पन्ना अपने आप बाहर गिरा। एक नक्शा जो बीरबल को ले गया महल के एक भूले बिसरे हिस्से में। अकबर का पहला तख्तखाना, एक पुराना तहखाना जहां कोई नहीं जाता था। वहां बीरबल को एक कांच की परत मिली जिसके नीचे था एक और पत्थर, सफेद, पारदर्शी और ठंडा। पत्थर के पास एक वाक्य लिखा था, छठा संकेत जब जगेगा तो खुद बीरबल भी पहचाना नहीं जाएगा। पीछे से किसी की धीमी आवाज आई, बीरबल, तुम्हें खुद से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि छठा संकेत अब तुझमें प्रवेश करने वाला है। बीरबल मुड़ा पर वहां कोई नहीं था। और तभी पत्थर अचानक चमकने लगा और बीरबल की आंखों के सामने उसकी खुद की परछाई जमीन पर लंबी होती चली गई। परछाई हिल रही थी, हंस रही थी और धीरे धीरे उसका चेहरा बीरबल जैसा ही बन गया। अब खेल असली शुरू हुआ है। परछाई बोली, क्या बीरबल अब खुद अपने ही खिलाफ खड़ा होने वाला है? क्या छठा संकेत बीरबल के भीतर प्रवेश कर चुका है? और सबसे खौफनाक सवाल, अगर बीरबल ही भ्रमित हो गया तो साम्राज्य को कौन बचाएगा? तैयार हो जाइए सबसे रोमांचक मोड़ के लिए। अगली कड़ी में बीरबल बनाम बीरबल, जब बुद्धि ही बन जाए सबसे बड़ा खतरा। अब मुकाबला है मन के भीतर और हार किसी एक की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की होगी। बीरबल बनाम बीरबल, जब बुद्धि ही बन जाए सबसे बड़ा खतरा। क्या आप अपने आप से जीत सकते हैं जब आपका सबसे बड़ा दुश्मन खुद आपकी सोच बन जाए? छठा संकेत अब जाग चुका था और बीरबल, जो अब तक हर चाल को समझता आया था, पहली बार खुद को ही नहीं समझ पा रहा था। रात के तीसरे पहर महल के उस पुराने तहखाने में बीरबल घुटनों के बल बैठा था। छठा पत्थर अब उसकी हथेली में था, सफेद, पारदर्शी, मगर भीतर कोई हलचल थी, जैसे वो बीरबल के विचारों में घुल रहा हो। उसने जैसे ही पत्थर को देखा, उसे अकबर की आवाज सुनाई दी, बीरबल, क्या तुम अभी मेरे वफादार हो? लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर सुना, बीरबल, ताज सिर्फ मेरा क्यों? क्या तुम मुझसे बेहतर नहीं? बीरबल ने आंखें बंद की, पर हर तरफ से आवाजें आने लगी। टोडरमल की, जो कह रहा था, उसका दिमाग ज्यादा तेज है पर दिल से नहीं वफादार। तानसेन की, संगीत से नहीं चालों से खेलता है बीरबल। हर शब्द, हर चेहरा अब बीरबल के मन में शक बो रहा था। अगली सुबह बीरबल दरबार में पहुंचा, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था। अकबर ने पूछा, तुम ठीक हो बीरबल? वो मुस्कुराया, पर वो मुस्कान पहले जैसी नहीं थी। उसी दिन बीरबल ने एक प्रस्ताव रखा, जहांपनाह, क्यों न हम दरबार में एक नई व्यवस्था बनाएं, जहां हर मंत्री को बराबर शक्ति मिले। ताज का बोझ सिर्फ आपके सिर क्यों हो? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने ध्यान से बीरबल की आंखों में देखा। तुम ये क्यों कह रहे हो बीरबल? बीरबल बोला, शायद अब वक्त है कि हम सब खुद सोचें, किसी एक की सोच पर निर्भर न रहें। अकबर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी निगाहें गहरी हो गई। रात में बीरबल ने खुद से बात करनी शुरू कर दी थी। दर्पण के सामने खड़ा होकर वो कहता, मैं ही सही हूं, मैं ही वो हूं जिसने सबको बचाया। तो क्या हुआ अगर अब मैं थोड़ा अपने लिए सोचूं? और तभी दर्पण से निकलकर
वही परछाई सामने आ गई। अब वो बीरबल जैसी दिखती थी, बिल्कुल हूबहू, पर उसकी आंखों में आग थी। मैं ही तेरा असली स्वरूप हूं। वो बीरबल जो कभी दबता नहीं, झुकता नहीं और अब रुकने वाला नहीं। बीमरबल चिल्लाया, चुप हो जा, तू मैं नहीं है। पर वो हंस पड़ी। अब फर्क बताना मुश्किल होगा। बीरबल। महल में बदलाव आने लगे। बीरबल ने दरबारियों के विचारों को बांटना शुरू किया। जहां अपना सब पर शक करते हैं, क्यों न हम एक सामूहिक मंत्र परिषद बनाएं? राजा कोई एक न हो, सब मिलकर फैसला लें। टोडरमल, तानसेन सब भ्रमित थे। और अकबर, वो बीरबल को अब हर रोज दूर होते देख रहा था। पर फिर एक रात एक गुप्तचर अकबर के पास पहुंचा और बोला, जहां पनाह, बीरबल ने एक और पत्थर खोजा है और वो अब खुद नहीं रहा। अकबर ने अगली सुबह बीरबल को अकेले बुलाया। कमरा बंद था, पहरेदार बाहर। अकबर, क्या तुम अभी मेरे साथ हो? बीरबल। बीरबल मुस्कुराते हुए, जहां पनाह, आप ही कहें। वफादारी किसकी होती है, राजा की या ताज की? अकबर, और अगर ताज मैं छोड़ दूं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? बीरबल, अगर आप ताज छोड़ दें तो आप भी मेरी तरह एक आम आदमी बन जाएंगे और शायद मैं तब आपका सच्चा मित्र बन पाऊं। अकबर को एहसास हो गया, बीरबल अब अपने मन के अंदर युद्ध लड़ रहा है और उसे बचाने का एक ही रास्ता है, बीरबल को बीरबल से मिलवाना। अकबर ने एक अंतिम योजना बनाई। एक विशेष सभा, एक विशेष रात, जहां बीरबल को खुद से टकराना पड़ेगा, उसके विचारों से, उसके भ्रम से और उस परछाई से जो अब खुद उसका अक्स बन चुकी थी। अब आगे क्या होगा? क्या बीरबल खुद को खो बैठेगा या अकबर अपनी बुद्धिमत्ता से उसे वापस खींच लाएगा? और क्या छठा पत्थर वाकई विचार है या कुछ और? जानिए अंतिम लड़ाई में अगली कड़ी, बीरबल का पुनर्जन्म, जब सत्य की तलवार खुद पर चलानी पड़े। क्या आप तैयार हैं उस बीरबल से मिलने के लिए जो अब पहले जैसा नहीं रहा? बीरबल का पुनर्जन्म, जब सत्य की तलवार खुद पर चलानी पड़े। क्या आप सोच सकते हैं कि एक आदमी खुद की सोच से आजादी पाने के लिए क्या कर सकता है? बीरबल, जो अब तक सबकी बुद्धि का चमत्कार था, अब खुद अपनी ही चाल में फंस चुका था। पर कहानी का अंत वहां नहीं होता जहां अंधेरा घना हो। वो तो वही होता है जहां कोई रोशनी खुद अपने भीतर से जलाता है। अकबर ने आखिरी योजना बनाई। एक विशेष दरबार, जहां कोई दरबारी नहीं, कोई साजिश नहीं, बस एक दर्पण, एक दीपक और बीरबल। दीपक जलाया गया। दर्पण के सामने बीरबल खड़ा हुआ। अकबर ने धीरे से कहा, आज कोई बहस नहीं, कोई सवाल नहीं, बस खुद से एक नजर मिलाओ, बीरबल। और अगर तुम वही हो जो मैं जानता हूं, तो इस बार भी तुम्हारी जीत होगी। बीरबल दर्पण की ओर बढ़ा। वहां वही परछाई खड़ी थी, उसकी सूरत वाली, पर आंखों में घमंड, शक और सत्ता की भूख। परछाई बोली, अब लौटना मत, हम एक हो गए हैं, अब हम ताज के असली वारिस हैं। बीरबल मुस्कुराया। उसने अपने कंधे से तलवार निकाली और धीरे धीरे दर्पण की ओर बढ़ा। सच तो यह है कि ताज किसी का नहीं होता। जिस दिन हम खुद को ताज समझ लेते हैं, वहीं से विनाश शुरू हो जाता है। और फिर उसने तलवार से दर्पण पर वार किया। दर्पण चकनाचूर हुआ और जैसे ही टुकड़े गिरे, परछाई बिखर गई। छठा पत्थर, जो उसकी जेब में था, अपने आप पिघलने लगा। धीरे धीरे वो पत्थर रोशनी में बदल गया और उस रोशनी से बीरबल का चेहरा फिर से शांत और सरल हो गया। अकबर ने बीरबल को गले लगाया। मैं जानता था तुम लौटोगे, क्योंकि जो सच्चा होता है वो भटक सकता है पर खोता नहीं। बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, मैं भटक गया था, पर रास्ता आपने दिखाया। और अब अगर कभी अंधेरा लौटे तो मैं जानता हूं रोशनी कहाँ जलानी है। दरबार फिर से सज गया। मंत्री,
दरबारी, कलाकार, सब फिर से वही थे, लेकिन अब एक बदलाव के साथ। बीरबल अब पहले से भी ज्यादा शांत, गहरा और मजबूत था। और महल की लाइब्रेरी में वो किताब शून्य से पहले अब एक नए अध्याय के साथ बंद हुई। जब विचार शक्ति बन जाए और शक्ति सेवा में बदल जाए, तभी सच्चा साम्राज्य बनता है। इस तरह खत्म होती है बीरबल और रहस्यमयी पत्थरों की कथा, जहां बुद्धि से बड़ी कोई तलवार नहीं और आत्मबोध से बड़ी कोई जीत नहीं, क्योंकि अंत में सच्चा राजा वही होता है जो खुद को भी जीत ले। धन्यवाद। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई चुनौती और बीरबल की उसी मुस्कान के साथ। बीरबल और नकलची साधु। शुरुआत एक सवाल से। क्या आपने कभी किसी ऐसे साधु को देखा है जो हर किसी की नकल इतनी परफेक्ट करता हो कि असली नकली में फर्क ही मिट जाए? नहीं? तो सुनिए बीरबल की इस रहस्यमयी और हास्य से भरी कहानी में, जहां साधु था पर उसका सच कुछ और ही। एक सुबह दरबार के बाहर भीड़ लगी थी। एक साधु आए थे, सफेद वस्त्र, माथे पर लंबा तिलक, हाथ में कमंडल और चाल में ऐसा तेज कि लोग कहते ये कोई सामान्य संत नहीं। खास बात यह थी कि वो जो भी देखता उसकी हूबहू आवाज निकाल देता। किसी की चाल, किसी की हंसी, किसी की भाषा, सबकी नकल इतनी सटीक जैसे सामने खड़ा वही व्यक्ति हो। जब दरबार में आया तो उसने सबसे पहले तानसेन की तान गाई हुबहू, फिर बीरबल की नकल उतारी। चाल, मुस्कान, अंदाज, सब इतना सही कि खुद बीरबल चौंक गए। अकबर हंस पड़े, वाह, तुम्हें तो हमारा जोकर बनना चाहिए। लेकिन साधु मुस्कुराया और बोला, जहां अपना, मैं नकल नहीं करता, मैं सत्य का प्रतिबिंब दिखाता हूं। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की आंखें सिकुड़ गई। उन्होंने साधु से पूछा, अगर तुम सिर्फ प्रतिबिंब हो तो असली कौन है? साधु मुस्कुराया, जिसे तुम समझते हो कि तुम हो, शायद वो भी एक नकल है। अकबर को ये बातें मनोरंजन लगी, लेकिन बीरबल को नहीं। उसी रात उन्होंने उस साधु के बारे में जानकारी इकट्ठा की, पर हैरानी की बात, उसका कोई नाम नहीं, कोई अतापता नहीं। और अगले ही दिन महल में बीरबल के जैसा दिखने वाला एक और आदमी दिखाई देने लगा। वही कपड़े, वही आवाज, वही चाल। अकबर तक भ्रमित हो गए। बीरबल, तुम कब आए? जहां अपना, मैं तो यही हूं। अब दो बीरबल, और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दोनों को एक साथ बिठाकर सवाल पूछे, राजनीति, तर्क, दर्शन। लेकिन दोनों के जवाब इतने समान थे कि कोई फर्क पकड़ नहीं पाया। पर तभी असली बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर तुम मेरी ही नकल हो तो शायद तुम भी वो जानोगे जो सिर्फ मुझे पता है। नकली बीरबल बोला, बिल्कुल। बीरबल धीरे से बोले, तो बताओ, तीसरे पत्थर ने मेरे कान में क्या कहा था? इतना सुनते ही नकली बीरबल का चेहरा बदल गया। उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, उसने कहा था, वो आ रहा है। बीरबल चौंक गए। ये बात तो किसी को नहीं पता थी। नकली बीरबल धीरे से खड़ा हुआ और उसकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि मैं ही वो हूं जिसे तुम आ रहा है समझे थे। और अगले पल वो गायब हो गया। अब सवाल यह है, क्या नकलची साधु सिर्फ एक माया था, या वो कोई प्राचीन शक्ति थी जो बीरबल की परीक्षा लेने आई थी? और जो बीरबल गायब हुआ, क्या वो असली था? जानिए अगले भाग में बीरबल और भूल भुलैया का सच, जहां बीरबल को मिलेगा ऐसा आईना जो असलियत को भी झूठा साबित कर दे। बीरबल और भूल भुलैया का सच। क्या आपने कभी अपनी ही परछाई को झूठ बोलते देखा है? जब बीरबल ने देखा कि नकलची साधु अचानक वो आ रहा है कहकर गायब हो गया, तो दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, बीरबल, अब ये सब क्या था, और क्या तुम ही असली हो? बीरबल मुस्कुराए,
लेकिन उनकी आंखों में चिंता थी, क्योंकि वो खुद नहीं जानते थे कि जो गया क्या वो भी कोई बीरबल ही था। अगली सुबह राजमहल की दीवार पर एक रहस्यमयी चिन्ह उभरा, एक उल्टा चक्र जिसके बीच में आंख बनी थी। कोई भी समझ नहीं पाया कि ये कैसे उभरा, पर बीरबल ने उसे देखा और अचानक उनके जहन में बचपन की एक धुंधली याद लौट आई। एक पुरानी भूल भुलैया जहां उन्होंने ऐसा ही निशान देखा था। बीरबल ने बिना देरी किए उस जगह जाने का निश्चय किया। वो शायद वही उसका इंतजार कर रहा था। भूल भुलैया जो समय से बाहर है। राजमहल से दूर एक वीरान मैदान में एक पुरानी सीढ़ी जमीन में उतरती थी। बीरबल अकेले गए। सीढ़ियों के नीचे एक रहस्यमयी भूल भुलैया थी। हर रास्ता, हर मोड़ वैसा ही जैसा बीरबल ने कभी देखा था। पर बचपन में जैसे ही बीरबल अंदर पहुंचे, दीवारों पर खुद ब खुद चित्र उभरने लगे। बचपन का बीरबल, गुरु की बातें, झूठी परछाइयां, और फिर सामने आया एक आईना। आईना बोला, अगर तुम सच में बीरबल हो तो मुझे देखकर अपने सबसे बड़े झूठ को पहचानो। बीरबल चौंके। उन्होंने आईने में देखा, लेकिन जो दिखाई दिया वो बीरबल नहीं था। वो वही नकलची साधु था, पर अब उसके पीछे एक और चेहरा था, अकबर का। आईने में से आवाज आई, जिसे तुम राजा समझते हो, शायद वो भी नकल है। शायद असली अकबर इस भूल भुलैया में कहीं खो गया है। बीरबल का चेहरा सख्त हो गया। तो क्या जिस दरबार में मैं हूं वो भी माया है? क्या जिस बादशाह के साथ मैं बोलता हूं वो भी कोई और है? आईना हंसा। शायद हाँ, शायद नहीं। जवाब सिर्फ तुम्हें मिलेगा, उस दरबार में जो आज तक किसी को नहीं देखा। और तभी एक दरार आईने में पड़ी। एक दरवाजा खुला जो कहीं नहीं जाता था, लेकिन बीरबल ने कदम आगे बढ़ा दिया। अब सवाल यह है, क्या बीरबल अब किसी और समय में चला गया है? क्या वो भूल भुलैया किसी प्राचीन सत्ता का खेल है? और अगर अकबर असली नहीं, तो असली अकबर कहाँ है? जानिए अगले भाग में, अकबर जो कभी राजा था ही नहीं, जहां बीरबल की खोज शुरू होगी, सच और भ्रम के अंतिम द्वार की ओर। बीरबल और वो अकबर जो कभी राजा था ही नहीं। क्या कभी राजा खुद एक मोहरा बन सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तख्त पर बैठा है बादशाह, अगर वही तख्त असली न हो और वो ताज किसी और की साजिश का हिस्सा हो? नहीं ना? तो सुनिए, जब बीरबल ने उस आईने के दरवाजे से कदम बढ़ाया, तो वो पहुंच गए एक ऐसी जगह जो ना दिन थी, ना रात, ना महल था, ना जंगल, बस एक गोलाकार मैदान, जिसके बीच में बैठा था एक अकबर। वही चेहरा, वही हंसी, वही आवाज, पर आंखें खाली, जैसे वो किसी और की सोच से बोल रहा हो। बीरबल बोला, जहांपना। अकबर ने देखा, मुस्कुराया और बोला, तुम आ गए बीरबल। मुझे पता था एक दिन तुम आओगे। बीरबल पीछे हटे। आप कौन हैं? अकबर खड़ा हुआ और बोला, मैं वही हूं जिसे तुम समझते हो, पर असली मैं बहुत पहले खो चुका हूं। अब बीरबल की समझ में आने लगा, ये कोई साधारण भ्रम नहीं था। ये कोई माया दरबार था, जहां अकबर कैद है, भ्रम का सिंहासन। अकबर ने बताया कि बरसों पहले एक रात उन्हें एक सपना आया, एक दरबार, एक साधु, 3 पत्थर और एक प्रस्ताव। अगर तुम राजा रहना चाहते हो तो अपना स्व छोड़ दो, राज करो, पर खुद मत रहो। और अकबर ने वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। बीरबल अवाक रह गए। तो असली आप यही हैं, और जो दिल्ली के तख्त पर बैठा है? अकबर बोला, वो मैं नहीं, वो है एक छाया, जिसे अब पहचानना लगभग असंभव है, क्योंकि उसने अब खुद को असली समझना शुरू कर दिया है। बीरबल ने पूछा, अब क्या किया जा सकता है? अकबर ने जवाब दिया, केवल वही कर सकता है जिसने पत्थरों को जगाया, और अब चौथा पत्थर
अपने असली स्वामी की तलाश में है। अगर वो गलत हाथों में गया तो सारा राज्य एक छल की छाया बन जाएगा। बीरबल ने झुककर वचन दिया, मैं सत्य को तख्त तक वापस ले जाऊंगा। पर तभी पूरा मैदान कांपने लगा। एक गूंजती आवाज आई, अब बहुत देर हो चुकी है, पत्थर जाग चुके हैं और पांचवा अब झूठा नहीं रहा। अब सवाल यह है, क्या बीरबल असली अकबर को वापस ला पाएंगे, या तख्त पर बैठा नकली अकबर अब राज्य को बदल चुका है? और कौन है वो जिसने बीरबल को पांचवें पत्थर तक पहुंचाने की चाल चली? जानिए अगले भाग में छाया सम्राट और पांचवा पत्थर, जहां बीरबल को करना होगा सामना इतिहास की सबसे बड़ी माया से। छाया सम्राट और पांचवा पत्थर। क्या कोई सत्ता इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो सच को ही झूठ बना दे और झूठ को ही इतिहास? जब बीरबल ने असली अकबर से वादा किया कि वो सत्य को तख्त तक वापस ले जाएगा, तभी धरती कांपने लगी और मैदान की दीवारें खुद ब खुद ढहने लगी। चारों ओर से धुंध उठने लगी और उसी धुंध में पहली बार दिखाई दिया छाया सम्राट। छाया सम्राट, वो जो किसी का चेहरा पहन सकता है पर अपनी असली शक्ल नहीं दिखाता। उसका चेहरा धुंध से बना था, हर पल बदलता हुआ। कभी वो बीरबल जैसा लगता, कभी अकबर जैसा, कभी किसी साधु जैसा। उसकी आवाज गूंजती थी, बीरबल, क्या तुम सच को बचाना चाहते हो, या जो दिखता है उसे ही सच मानना चाहते हो? बीरबल शांत खड़ा रहा, फिर बोला, अगर तू सच से डरता है तो इसका मतलब है कि तू ही सबसे बड़ा झूठ है। छाया सम्राट हंसा, बीरबल, झूठ वो नहीं जो कहा जाए, झूठ वो है जो मान लिया जाए। और ताज को जिसने मान लिया वही अब राजा है। पांचवा पत्थर। छाया सम्राट ने एक काले त्रिकोण को हवा में घुमाया। वो था पांचवा पत्थर, अब तक का सबसे रहस्यमयी। ये पत्थर अब मुझे स्वीकार कर चुका है। अब मेरी सत्ता सिर्फ भ्रम नहीं, इतिहास बन जाएगी। बीरबल ने अपनी कटार निकाली, लेकिन छाया सम्राट हंसा, मेरे पास चेहरों की एक पूरी फौज है। अगर मुझे हराना है तो पहले अपने ही शक को हराओ। और तभी बीरबल के सामने 4 बीरबल और खड़े हो गए। हर एक की चाल, शब्द और सोच हूबहू एक जैसी। असली बीरबल कौन था, कोई नहीं जानता। छाया सम्राट बोला, अगर तू असली है तो इन सबको हरा कर दिखा, और अगर तू हार गया तो वही बीरबल इतिहास में अमर होगा जो मैं चुनूंगा। अब सवाल यह है, क्या बीरबल खुद को खुद से ही हरा पाएगा? क्या पांचवा पत्थर सिर्फ सत्ता का प्रतीक है, या समय को भी बदल सकता है? और सबसे बड़ा रहस्य, छाया सम्राट की असली पहचान क्या है? जानिए अगले भाग में बीरबल बनाम बीरबल, सत्य की अंतिम लड़ाई, जहां बीरबल को करना होगा सामना खुद से भी ज्यादा चालाक खुद से। बीरबल बनाम बीरबल, सत्य की अंतिम लड़ाई। क्या आप खुद से जीत सकते हैं जब हर चेहरा आपका ही हो और हर सोच आपसे एक कदम आगे? छाया सम्राट की गूंजती हुई हंसी अभी भी हवाओं में तैर रही थी। 4 बीरबल उसके सामने खड़े थे, हर एक बिल्कुल असली जैसा। अक्ल, अंदाज, चाल, सब एक जैसे। अब बीरबल को न सिर्फ खुद को पहचानना था, बल्कि खुद को ही हराना भी था। परछाइयों की लड़ाई। छाया सम्राट बोला, ये चारों तुम्हारी सोच के अलग अलग रूप है बीरबल। एक तुम्हारे अहंकार से बना है, एक तुम्हारे डर से, एक तुम्हारी चालाकी से, और चौथा वो तुम्हारे अंदर का संदेह है। चारों बीरबल मुस्कुरा रहे थे, और बीरबल, उसने अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे से बोला, सत्य को साबित करने के लिए मुझे लड़ना नहीं, समझना होगा। पहली परछाई, अहंकार, बोली, सिर्फ मैं ही हूं जिसे सब सुनते हैं। अगर मैं नहीं होता तो दरबार हंसना भूल जाता। बीरबल बोला, हंसी सच से बड़ी। जब बीरबल को होना पड़ा गधा, और फिर कमाल कर दिया। क्या एक वजीर अपनी इज्जत छोड़कर गधे का रूप लेकर भी दरबार को बचा सकता है? और अगर हाँ, तो वो इंसान कैसे कहलाएगा?
शुरुआत कुछ अजीब हुई। एक सुबह अकबर दरबार पहुंचे तो पाया कि बीरबल नदारद है। न कोई संदेश, न कोई सूचना। तानसेन ने हंसते हुए कहा, महाराज, हो न हो, बीरबल जरूर किसी गधे की बुद्धि में उलझ गया होगा। सभी दरबारी हंस पड़े, पर अकबर को चिंता हुई, क्योंकि ठीक एक रात पहले एक रहस्यमयी तांत्रिक दरबार में आया था और बोला था, कल सूरज उगने से पहले आपका सबसे चतुर मंत्री गधा बन जाएगा। अकबर ने उसे पागल समझा और भगा दिया। लेकिन सुबह महल के पिछवाड़े एक गधा बंधा मिला, जो किसी की आंखों में सीधा देखता और जो कोई कुछ बोलता तो सिर झुका लेता। और सबसे अजीब बात, उसके गले में बीरबल की अंगूठी लटक रही थी। क्या बीरबल सच में गधा बन गया? अकबर ने मंत्रियों को बुलाया। सबने अपने अपने तर्क दिए। कोई बोला तांत्रिक की चाल है, कोई बोला बीरबल किसी और खेल में है, पर कोई ये नहीं जान पाया कि बीरबल कहाँ है। फिर 2 रात बाद महल के पास एक अजीब तमाशा लगा। एक नट आया, साथ में एक गधा। वो कहता, ये गधा भविष्य देख सकता है, लोगों का राज जानता है और झूठ पकड़ता है। दरबारियों ने मजाक उड़ाया, पर जब उन्होंने ताव में आकर उस गधे से सवाल पूछे तो गधे ने एक बार तानसेन की तरफ देखा और जोर से ढैंचू किया। तानसेन का चेहरा पीला पड़ गया। गधा ढैंचू करता और लोग डरते, क्योंकि गधा उस समय बोलता जब कोई झूठ बोलता। और फिर आया वो पल। अकबर ने खुद से कहा, अगर ये गधा बीरबल है तो इसे एक काम दिया जाए। अकबर बोला, कल इस गधे को मेरी गुप्त सभा में ले जाओ। जो भी झूठ बोले, ये बोलेगा ढेंचू। अगर इसने सच्चाई का साथ दिया तो मैं इसे सम्मान दूंगा, और अगर नहीं तो इसे जंगल भिजवा दूंगा। अगले दिन गधा सभा में आया। एक के बाद एक दरबारी आए। किसी ने झूठ बोला, गधा चुप रहा। किसी ने सच्चाई छिपाई, गधा ढेंचू। और हर बार उसका जवाब सटीक निकला। आखिर में जब सब थक गए तो गधा अकबर की तरफ देखता है और धीरे से चलता है सिंहासन के पास और जमीन पर बैठकर माथा टेक देता है। अकबर चौंकते हैं, ये तो सिर्फ बीरबल कर सकता है। उन्होंने गले की अंगूठी निकाली, गधे के मस्तक पर लगाई, और तभी एक तेज रोशनी होती है। धुएं के बीच से बीरबल प्रकट होते हैं, हंसते हुए। जहां पनाह, बीरबल बोले, जब कोई मंत्री जानवर बन जाए तो वो सच्चाई के और करीब हो जाता है, क्योंकि तब लोग उससे झूठ नहीं छिपाते। दरबार में सन्नाटा, और बीरबल धीरे से बोले, अब असली खेल शुरू होगा। क्योंकि वो तांत्रिक महल में अब भी है, लेकिन अब वो गधा बनकर घूम रहा है। क्या बीरबल का इशारा किसी दरबारी की तरफ था? क्या उस तांत्रिक ने वाकई किसी और का रूप ले लिया? और कौन है असली गधा अब? जानिए अगले भाग में, वो जो हर चेहरा बदल सकता है, जहां बीरबल को फिर परखना होगा, चेहरों से नहीं, चरित्र से। भाग 2, वो जो हर चेहरा बदल सकता है। क्या गधा बना तांत्रिक अब दरबार में किसी अपने का रूप धरकर अकबर की गद्दी तक पहुंचने वाला है? और क्या बीरबल समय रहते उसे पहचान पाएगा? पिछली घटना के बाद दरबार फिर सज चुका था। बीरबल वापस आ गए थे, पर उनकी आंखों में अब सिर्फ बुद्धि नहीं, संदेह भी था। उन्होंने दरबार के सभी दरबारी गुप्त रूप से बुलाए और बोले, आज से हर किसी की जांच होगी, क्योंकि तांत्रिक अब किसी का भी चेहरा पहन सकता है। राजा का, वजीर का, रक्षक का, या शायद मेरा भी। पहली घटना, रसोई में आग। बिना किसी कारण रसोई में हल्की सी आग लगी, लेकिन वहां एक नया बावर्ची दिखा, जिसकी आवाज कुछ जानी पहचानी सी थी। बीरबल ने पूछा, तुम यहां कब से हो? बावर्ची बोला, मैं तो वर्षों से हूं। पर बीरबल को याद था, उसका चेहरा उन्होंने कभी नहीं देखा था। दूसरी घटना, गूंगी दासी ने गाना गाया। महल की एक पुरानी गूंगी दासी एक रात महल के गलियारों में धीरे धीरे कुछ गुनगुना रही थी।
बीरबल ने जब उसका पीछा किया तो देखा वो कोई और थी, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचे वो हवा में गायब हो गई। अब बीरबल को यकीन हो गया, तांत्रिक अब किसी एक चेहरे में नहीं बल्कि हर चेहरे में समा गया है। और उसकी असली मंशा क्या है? एक पुराना शिलालेख मिला जिसमें लिखा था, जब चतुर और अंधा एक साथ राज करेंगे तभी तांत्रिक अपना असली रूप आएगा। अकबर ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ बीरबल? बीरबल बोले, एक चतुर तुम हो और अंधा शायद कोई ऐसा जो सच को देख नहीं पा रहा। और तभी दरबार में एक नई घोषणा हुई। एक संत आया है जो खुद को ज्ञान का सागर कहता है और कहता है राजा को त्याग कर संन्यास लेना चाहिए। उस संत का चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर उसकी आंखें तांत्रिक जैसी चमकती थी। बीरबल मुस्कुराए, तो असली खेल अब शुरू हुआ है। लेकिन क्या बीरबल इस बार भी उसे पकड़ पाएंगे, या अब की बार चेहरों की भीड़ में बीरबल ही खो जाएंगे? जानिए अगले भाग में। संत, सिंहासन और वो शापित शीशा, जहां बीरबल को एक ऐसा दर्पण मिलेगा जो हर चेहरे का असली सच दिखाता है, पर एक शर्त के साथ, उसे देखने वाला खुद को भी बेनकाब पाएगा। भाग 3, संत, सिंहासन और वो शापित शीशा। राजा अकबर ने संत को दरबार में बुलवाया। वो आया, सफेद झब्बा, चमकते हुए मोती की माला और मुस्कराता चेहरा। कहा गया कि उसने 7 देशों में ध्यान साधा है और 7 राजाओं को गद्दी त्यागने की सलाह दी है। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, क्या आप भी चाहते हैं कि मैं गद्दी छोड़ दूं? संत बोला, जो राजा बुद्धिमान हो वो खुद ही सिंहासन त्याग देता है, क्योंकि असली राज सत्ता में नहीं, त्याग में है। दरबारियों ने वाहवाही की, पर बीरबल की आंखें उस संत की उंगलियों पर थी, जहां एक निशान था, गधे के खुर जैसा। उसी रात बीरबल चुपचाप निकले। गुप्त मार्ग से वे पहुंचे पुराने राजगुरु के आश्रम। राजगुरु बोले, यदि वो तांत्रिक अब संत के रूप में है तो केवल एक ही चीज उसे बेनकाब कर सकती है, शापित शीशा। बीरबल चौंक गए। कौन सा शीशा? राजगुरु ने बताया, वो दर्पण जो अयोध्या के एक पुराने मंदिर में है। जो भी उसमें झांकता है उसका असली चेहरा प्रकट हो जाता है, पर शर्त यह है, पहले तुम्हें खुद उसमें झांकना होगा, और जो तुम्हारे भीतर छिपा है वो भी सबके सामने आएगा। बीरबल ने बिना हिचक हामी भरी। अगली सुबह दरबार में हलचल थी। अकबर ने सबको बुलाया, क्योंकि आज संत खुद राजा को ध्यान कराने वाला था। इसी बीच बीरबल आया, हाथ में ढका हुआ शीशा लिए। उसने संत से कहा, अगर आप सच्चे संत हैं तो इस दर्पण में झांकने से क्यों डरेंगे? संत मुस्कुराया, मैं क्यों डरूं? दिखाइए। पर जैसे ही उसने झांका, पूरा दरबार कांप गया। दर्पण में चेहरा बदलने लगा। संत, बावर्ची, दासी, गधा और फिर वही तांत्रिक। अब बीरबल ने शीशा अकबर की तरफ मोड़ा, लेकिन उससे पहले खुद झांका। कुछ पल बीरबल चुप रहा, फिर बोला, मैंने भी कुछ गलतियां की हैं, जहां अपना, पर एक गलती नहीं की, आपका और इस राज्य का साथ छोड़ने की। अकबर भावुक हुए और बीरबल को गले लगा लिया। तांत्रिक अब अपने असली रूप में तड़पता हुआ जमीन पर गिरा और बोला, तुमने मुझे आज नहीं हराया बीरबल। मेरी आत्मा अब भी किसी और के भीतर जिंदा है। बीरबल सतर्क हो गए। किसके भीतर? तांत्रिक हंसते हुए बोला, जिसे तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। और फिर उसकी आंखें उलट गई। वो शांत हो गया। अब बीरबल के मन में एक ही सवाल था, क्या तांत्रिक की आत्मा सचमुच किसी और में समा चुकी है? और अगर हां, तो किसमें? राजा में, किसी मंत्री में, या खुद बीरबल में? जानिए अगले भाग में। परछाई जो पीछा नहीं छोड़ती, जहां बीरबल को अपनी ही छाया से लड़ना होगा, क्योंकि अब दुश्मन दिखाई नहीं देता, पर हर जगह साथ रहता है। अंतिम भाग, परछाई जो पीछा नहीं छोड़ती।
राजमहल में अब सब कुछ शांत था, लेकिन बीरबल की आंखों में एक बेचैनी सी थी। तांत्रिक की वो अंतिम बात, जिसे तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, क्या ये कोई डराने की चाल थी, या वाकई अब कोई और बन चुका है उसका जरिया? एक रात बीरबल अकेले बैठे थे, आकाश की ओर देख रहे थे। चांद साफ था, पर जमीन पर छाया कुछ और ही कह रही थी। बीरबल ने जैसे ही दीपक बुझाया, एक परछाई उनसे अलग होकर चलने लगी। कौन है? बीरबल ने तलवार उठाई। आवाज आई, वो जो तेरे भीतर था, तुझे बचाता भी रहा और अब तुझे आजमाएगा भी। बीरबल चौंक गए। तुम? परछाई बोली, मैं तेरा ही विवेक हूं बीरबल। जिस दिन तू घमंड करेगा, मैं तुझे ताश के महल की तरह ढा दूंगा, पर जब तू सच्चाई और बुद्धि से चलेगा, मैं तेरी ढाल बन जाऊंगा। बीरबल ने आंखें बंद की, फिर शांत स्वर में बोला, तो तू ही असली रहस्य था। तांत्रिक बाहर नहीं, भीतर था, और हर बार उसे हराना, खुद से जीतना होगा। तभी वो परछाई लौटकर बीरबल के पीछे आ खड़ी हुई, फिर धीरे धीरे मिल गई, जैसे कोई पुराना दोस्त वापस घर आ गया हो। अगले दिन दरबार में बीरबल आए, हंसते हुए, चुटकुले सुनाते हुए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अकबर बोले, क्या सब ठीक है बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, सब कुछ ठीक है जहांपनाह, क्योंकि अब मुझे अपनी परछाई से भी डर नहीं लगता। और इस तरह खत्म हुई वो कहानी, जहां बीरबल ने तांत्रिक से नहीं, खुद से जीत हासिल की। कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध तलवार से नहीं, अंदर के डर से लड़ा जाता है, और जो बीरबल जैसी बुद्धि रखे, वो किसी भी रहस्य को हंसते हंसते सुलझा सकता है। बीरबल बन गया ज्योतिषी, और अकबर रह गया हैरान। क्या वाकई बीरबल को भविष्य देखना आ गया था, या फिर कोई गहरी चाल थी इस नए खेल में? क्या तुम्हें अपना भविष्य जानना है? दरबार में एक नई सनसनी फैल गई थी। एक फकीर आया था जिसने दावा किया था, अकबर महान नहीं रहेगा अगर उसने बीरबल को दरबार से दूर नहीं किया। अब भला ये सुनकर कौन नहीं चौंकता? अकबर ने पहले तो हंसते हुए कहा, अरे बीरबल, लगता है तुम्हारा भविष्य अब दरबार से बाहर का है। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, अगर इजाजत दे तो मैं भी थोड़ी ज्योतिष विद्या आजमा लूं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल अब भविष्यवक्ता बनेगा? तानसेन बोले, लगता है अब सितारे भी हंसेंगे। अगले दिन बीरबल ने एक पगड़ी बांधी, गले में रुद्राक्ष की माला डाली, और दरबार में आया ज्योतिषी बनकर। उसने जमीन पर एक पुरानी पुस्तक फैलाई, जिसमें कोई अक्षर नहीं थे, सिर्फ चित्र। बीरबल बोला, आज से हर दरबारी का भविष्य इस किताब से पढ़ा जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इस किताब की भाषा सिर्फ सच्चे लोगों को समझ आती है। अब मजा शुरू हुआ। पहला भविष्य, तानसेन। बीरबल बोला, तानसेन का गला जल्द ही बंद होने वाला है, क्योंकि उन्होंने एक बार किसी से झूठ बोला था कि उन्हें गाना नहीं आता। सब हंसने लगे। तानसेन मुस्कुराए, ठीक पकड़ा बीरबल, वो झूठ था, और उस दिन मैं पकड़ा भी गया था। दूसरा भविष्य, राजा का सिंहासन हिलेगा। बीरबल ने कहा, अगले 7 दिनों में एक धोखा राजा के बहुत करीब आएगा। वो दोस्त के रूप में होगा, पर इरादा सिंहासन पाने का होगा। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, क्या तुम उस धोखेबाज का नाम जानते हो? बीरबल मुस्कराया, अभी नहीं, लेकिन वो दरबार में है, और जल्दी ही उसका नकाब उतर जाएगा। अगले दिन वो फकीर फिर आया। बोला, अब क्या ज्योतिष बन गए बीरबल? चलो मेरा भविष्य बताओ। बीरबल ने आंखें बंद की और फिर कहा, तुम्हारा भविष्य इस किताब में लिखा है, और इसमें लिखा है कि तुम पहले भी एक बार धोखा दे चुके हो, एक राजा को भी और एक राज्य को भी। फकीर चौंका। अकबर बोले, क्या कह रहे हो बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब मिलेगा अगले चंद्र ग्रहण की रात, जिस दिन ये फकीर अपना असली चेहरा दिखाएगा।
या चांद की तरह पूरी तरह ढक जाएगा। और यहीं से शुरू होती है अगली रहस्यमयी कहानी, चंद्र ग्रहण और छिपा हुआ चोर। जहां बीरबल उस रात को भांपने वाला है जब कोई दरबारी अपने असली चेहरे में आएगा, और वो निकलेगा उस भविष्य का हिस्सा जिससे अकबर को सबसे ज्यादा डर था। तो सोचिए, क्या बीरबल वाकई भविष्य देख सकता है, या वो कोई ऐसी चाल चल रहा है जो दरबार के सबसे पुराने रहस्यों को उजागर करने वाली है? अगला भाग, चंद्र ग्रहण और छिपा हुआ चोर। क्या बीरबल ने सच में कोई भविष्य देखा था, या वो खुद एक खेल रच रहा था जो दरबार को हिला देगा? चंद्र ग्रहण की रात, आकाश में अजीब सी शांति थी, पर जमीन पर तूफान आने वाला था। बीरबल ने दरबार में सबको आमंत्रित किया। आज की रात सबके चेहरों से नकाब हटेगा। जो सत्य के साथ है वो निखरेगा, जो झूठ के पीछे छिपा है वो ढहेगा। अकबर थोड़े परेशान दिखे। बीरबल, क्या वाकई कोई चोर दरबार में है? बीरबल बोला, जहां पनाह, चोरी सिर्फ धन की नहीं होती, राज की भी होती है, और वो राज अब बहुत करीब है खुलने के। रात को ठीक 12 बजे बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक कटोरे में पानी रखा और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया। जिसका चेहरा सच्चा होगा वो इसमें साफ दिखाई देगा, पर जो छिप रहा है उसकी छाया भी कांपेगी। पहले आए तानसेन, चेहरा साफ, प्रतिबिंब स्थिर। फिर मंत्री आए, कुछ उलझन में दिखे, पर पानी में कोई हलचल नहीं। और फिर आया वो फकीर जिसने पहले कहा था बीरबल को दरबार से निकाल दो। जैसे ही फकीर ने पानी में झांका, प्रतिबिंब गायब हो गया और उसके चेहरे से नकाब हट गया। वो कोई फकीर नहीं, पुराना राज्यद्रोही निकला, अब्दुल मुशायरा, जो एक बार अकबर के खिलाफ षड्यंत्र रच चुका था और बच निकला था। अकबर खड़ा हो गया। बीरबल, ये सब कैसे पता चला तुम्हें? बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, कोई भविष्य नहीं बताया था मैंने, बस चोर की चाल को उसके डर से पहले ही पकड़ लिया और उस डर को दिखाया पानी की सतह में। सब चकित रह गए, पर बीरबल का चेहरा गंभीर था। उसने धीरे से कटोरे से पानी उठाया और अपने माथे पर छिड़का। लेकिन जहांपनाह, अभी एक और चेहरा बाकी है जिसने ना धन चुराया ना राज, बल्कि बीरबल की सबसे प्यारी चीज चुराई है, उसकी यादें। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? बीरबल की आंखें छलक उठीं। मुझे लग रहा है कोई है जो मेरे ही बीते कल को बदलने की कोशिश कर रहा है, कोई जो जानता है मेरी सबसे पुरानी कमजोरी और उसी को हथियार बनाकर मेरे खिलाफ आ रहा है। और यही खत्म होता है ये भाग, क्योंकि अगली कहानी में बीरबल को मिलेगा सामना यादों के सौदागर से, एक रहस्यमयी व्यक्ति जो दूसरों की यादें चुरा सकता है और इतिहास बदल सकता है। तो सोचिए, अगर आपकी ही यादें आपसे छीन ली जाएं, तो क्या आप वही रहेंगे जो आप हैं? क्या बीरबल भी बीरबल रह पाएगा जब उसका अपना अतीत ही बदल दिया जाएगा? अगला भाग, बीरबल और यादों का सौदागर। क्या हो अगर बीरबल की यादें ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए? राजमहल में उस रात के बाद से अजीब सी हवा बहने लगी थी। बीरबल सुबह उठता और उसे अपने ही बचपन की बातें याद ना आती। उसे याद था कि वो विद्या सीखता था, पर कहा किससे? धुंधला। उसे याद था कि वो अकबर से पहली बार मिला, पर कैसे? कब? काली परछाई जैसे सब कुछ ढक चुकी थी। अकबर ने एक दिन हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा जोक बहुत पुराना था, पहले भी सुना है। बीरबल ने जवाब दिया, अजीब बात है जहांपनाह, मुझे खुद याद नहीं कि मैंने ये पहले कब सुनाया था। बीरबल अब परेशान था। उसने अपने कमरे में पुराने कागज खंगालने शुरू किए, जहां वो हर रहस्य की तर्ज पर अपनी खास स्मृति पुस्तिका रखता था। पर उसमें पन्ने थे, और वो पन्ने खाली थे। सिर्फ एक वाक्य बार बार लिखा था, तुम्हारा अतीत बिक चुका है। उसी रात उसे मिला बूढ़ा फकीर, जिसका चेहरा चमकता था, आंखों में चमक और जुबान पर मुस्कान।
फकीर बोला, क्या खो गई कोई बात? बीरबल, बीरबल, तू कौन है? वो मुस्कराया, मैं वो हूं जो बेचता हूं यादें, और कभी कभी बदल भी देता हूं इतिहास। मुझे कहते हैं यादों का सौदागर। क्यों? बीरबल ने पूछा। क्योंकि जब लोग सच नहीं झेल सकते तो मैं उन्हें नया झूठ दे देता हूं, जिसे वो पुरानी याद मानकर जीते हैं। बीरबल, क्या तुमने मेरी यादें चुराई है? फकीर, नहीं बीरबल, तुमने ही बेची थी। एक शर्त के बदले, एक रात के बदले, एक राज के बदले। बीरबल चौंका। कैसी शर्त? कौन सी रात? वही रात, फकीर बोला, जब तुमने एक ऐसे आदमी को बचाया था जो आज तुझसे ही ताज छीनने की सोच रहा है। बीरबल अब उलझ चुका था। वो सोचने लगा, क्या वाकई कोई ऐसा रहस्य है जो उसके अपने अतीत से जुड़ा है और अब उसे ही मिटा रहा है? फकीर जाते जाते बोला, तुम्हारा अतीत अभी पूरा नहीं मिटा बीरबल। एक आदमी जानता है सब कुछ, जिसका नाम है विजय, और यहीं से शुरू होती है अगली रहस्यमयी कहानी। बीरबल और भुला हुआ भाई विजय। क्या बीरबल का कोई भाई था जिसे उसने भुला दिया, या वो भी उसी यादों के सौदे का हिस्सा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीरबल को अपनी पहचान दोबारा बनानी पड़ेगी? जवाब मिलेगा अगले भाग में, जहां सच बीरबल से एक आखिरी बार कहेगा, अगर मुझे जानना है तो अतीत की राख में झांकना होगा। अगला भाग, बीरबल और भुला हुआ भाई विजय। क्या बीरबल का कोई सगा भाई था जो अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है? और क्यों उसके ही बीते कल से निकल रहा है अब वर्तमान का जहर? राजमहल के कागजों में बीरबल को एक बेहद पुराना दस्तावेज मिला। कागज हल्का था, किनारे जले हुए, और उस पर लिखा था एक नाम, विजय, जीवित पर भुला दिया गया। बीरबल की आंखें फैल गई। विजय, ये नाम मेरे बचपन में कहीं सुना था, मगर कहा? अचानक एक झलक दिमाग में कौन थी। मिट्टी से लथपथ दो छोटे भाई, एक नदी के किनारे, एक डूबता है, दूसरा चिल्लाता है, विजय, विजय। बीरबल सन्न रह गया। क्या मैंने ही अपने भाई को खो दिया था, या उसे भुला देने के लिए मजबूर किया गया था? उसी शाम बीरबल ने एक रहस्यमयी साधु को बुलाया जो यादों की पुनरावृत्ति विद्या जानता था। साधु ने बीरबल की आंखों पर काली पट्टी बांधी और धीमे स्वर में कहा, अब जो देखोगे वो तुम्हारे मन का नहीं, तुम्हारे अतीत का सच होगा। दृश्य बदला। एक गरीब गांव, एक टूटा सा झोपड़ा, दो भाई, एक तेज चतुर, दूसरा शांत पर गहराई वाला। एक दिन गांव पर हमला होता है और दोनों को अलग कर दिया जाता है। एक पहुंचता है दरबार, बन जाता है बीरबल। दूसरा बन जाता है विजय, जिसने कसम खाई थी, मैं लौटूंगा और हर वो याद लौटाऊंगा जो मुझसे छीनी गई। अब बीरबल को समझ आ गया, यादों का सौदागर वही विजय का मोहरा था, और विजय वही है जो बीरबल की पहचान मिटाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है बीरबल ने उसे जानबूझकर भुला दिया ताकि वो अकेले बुद्धिमत्ता का ताज पहन सके। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या सचमुच कोई तुम्हारा सगा भाई है? बीरबल बोला, हाँ, जहांपनाह, पर वो अब भाई नहीं रहा। वो बन गया है मेरा सबसे बड़ा प्रश्न, जिसका उत्तर मुझे ही ढूंढना है। और उसी रात महल के द्वार पर एक चिट्ठी मिली, बीरबल, मैं आ रहा हूं तुम्हें तुम्हारा ही अतीत लौटाने। मिलो मुझसे अंधेरे महल में, जहां पहले तुम थे और मैं छाया। अब अगली कहानी में बीरबल को जाना होगा उस अंधेरे महल में, जहां उसका ही अतीत उसे घूर रहा होगा। और सवाल सिर्फ यही नहीं होगा कि विजय कौन है, बल्कि ये भी कि बीरबल कौन है। क्या बीरबल बीरबल रहेगा जब वो अपने ही इतिहास से दोबारा गुजरेगा? जवाब मिलेगा अगले भाग में, बीरबल और आत्मा की परछाई, जहां सत्य और भ्रम दोनों एक ही चेहरा पहनकर सामने आएंगे। अंतिम भाग,
बीरबल और आत्मा की परछाई। जब बीरबल को अपने ही भीतर उतरना पड़ा, अपने अस्तित्व की गहराई तक। रात की कालिमा में लिपटा अंधेरा महल बीरबल की आंखों के सामने खड़ा था, वीरान, टूटा हुआ, लेकिन जैसे हर ईंट एक दबी हुई चीख को समेटे बैठी हो। बीरबल अकेला पहुंचा, बिना सिपाही, बिना दरबारी, क्योंकि ये लड़ाई बाहर की नहीं थी, ये उसकी आत्मा की परछाई से थी। जैसे ही वो महल में दाखिल हुआ, हर दीवार पर उसके बचपन की यादें उभरने लगी। मां की ममता, पिता का सपना और वो छोटा सा भाई विजय। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, तो आ ही गया बीरबल, या कहें सिर्फ राजमहल का चमकता चेहरा। सामने एक साया उभरा, लंबा, काले वस्त्र में, पर चेहरा जाना पहचाना। विजय, बीरबल ने धीमे से कहा। हाँ, विजय, जिसे तुमने भुला दिया ताकि सिर्फ तुम राजा के दिल में रहो। बीरबल ने गहरी सांस ली। मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया विजय, तुम मेरी हर जीत की याद में थे। हर बुद्धि की रोशनी के पीछे तुम्हारी परछाई थी। विजय चीख पड़ा, झूठ, अगर ऐसा होता तो तुमने मुझे खोजा क्यों नहीं? तुम राजा बन गए और मैं दर-दर की धूल। तभी दीवारों पर से सारी यादें गिरने लगी। टूटे पल, अधूरी बातें, बिछड़ी सांसें। बीरबल ने विजय की आंखों में देखा। तू मेरा भाई है, मेरा अतीत। तू चाहे जितनी परछाई बन जाए, पर मैं अंधेरे में भी तुझे रोशनी दूंगा। विजय रो पड़ा। वो बीरबल से लिपट गया। मैं बस एक बार तुझसे सुनना चाहता था कि तूने मुझे नहीं भुलाया। अंधेरे महल में पहली बार दीप जले और बीरबल अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीत चुका था, अपने ही भीतर की दूरी। अगले दिन दरबार में विजय भी आया और अकबर ने उसे सम्मान दिया। बीरबल, अकबर बोले, आज तुमने सिर्फ बुद्धि से नहीं, दिल से राज किया है। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहां पनाह, बुद्धि से राज्य जीता जाता है, पर आत्मा से रिश्ते जीते जाते हैं। बीरबल की अनोखी सजा। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी। हर दूसरे दिन किसी न किसी अमीर व्यापारी, मंत्री या दरबारी की कोई न कोई कीमती चीज चोरी हो जाती। लोग डर गए थे और अकबर नाराज। अकबर ने गुस्से में दरबार बुलाया और कहा, अगर 3 दिन में चोर नहीं पकड़ा गया तो दरबार के सब सिपाहियों को सजा मिलेगी। अब सारे सिपाही परेशान, मंत्री परेशान और पूरा दरबार डर के साए में। बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। अकबर ने उनकी ओर देखा और बोला, बीरबल, अब तुम ही बताओ, चोर को कैसे पकड़ा जाए? बीरबल बोले, महाराज, चोर पकड़ा जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे 1 रात का समय चाहिए और आपकी जेल। अकबर ने अजीब सा मुंह बनाया। जेल? क्यों भला? बीरबल, महाराज, इस बार चोर को पकड़ने के लिए दिमाग का जाल बिछाना होगा। ताकत से नहीं, चालाकी से। अकबर ने हामी भर दी। रात को बीरबल ने दरबार के बाहर घोषणा करवाई, जो भी इस चोरी में शामिल नहीं है वो सुबह तक घर में चैन से सोएगा। लेकिन जो चोर है वो पूरी रात सो नहीं पाएगा, क्योंकि उसे सपने में एक लाल हाथ दिखाई देगा जो उसे पकड़ता जाएगा। अब ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और अगली सुबह बीरबल ने दरबार में सब सिपाहियों, नौकरों और कुछ दरबारियों को बुलाया। बीरबल ने एक छोटी सी तरकीब अपनाई। उन्होंने सबके हाथ में एक एक सफेद रुमाल थमा दिया और कहा, जो पूरी रात चैन से सोया है उसका रुमाल सफेद रहेगा, लेकिन जिसने चोरी की है और डर के मारे हाथ धोए होंगे उसका रुमाल गुलाबी हो जाएगा। सबने रुमाल निकाला। सारे रुमाल सफेद थे सिवाय एक के। एक सिपाही का रुमाल थोड़ा गुलाबी था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यही है चोर। अकबर चौंक गए। तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल बोले, असल में मैंने रुमाल में कुछ भी नहीं लगाया था। वो तो बस एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। मैंने सिर्फ डर फैलाया कि हाथ धोने से रंग बदल जाएगा।
जो चोर था वो डर के मारे बार बार हाथ धोता रहा और उसका रुमाल थोड़ा गीला होकर हल्का गुलाबी हो गया। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, चोर को पकड़ना था, लेकिन तुमने तो सबके दिमाग को पकड़ लिया। सजा में भी मजा। अब आया असली मजेदार मोड़। अकबर ने बीरबल से कहा, इस चोर को क्या सजा दी जाए? बीरबल बोले, महाराज, इसे एक अलग तरह की सजा मिलनी चाहिए जिससे ये सुधरे भी और सबक भी मिले। इसे 30 दिन तक दरबार की झाड़ू लगानी होगी। लेकिन उल्टी पकड़ के सारे दरबारी हंस पड़े। चोर भी शर्मिंदा हो गया, लेकिन इस अनोखी सजा ने सबका दिल जीत लिया। सीख, कभी कभी चोर को पकड़ने के लिए तलवार नहीं, दिमाग की तरकीब चाहिए, और सजा ऐसी हो जो मजाक में भी असरदार हो। बीरबल और 3 झूठे सपने। जहां सपनों में छुपी थी साजिश की सच्चाई। एक सुबह जब अकबर दरबार में पहुंचे, दरबारियों के चेहरे पर अजीब घबराहट थी। मुख्यमंत्री ने बताया, हुजूर, एक नहीं बल्कि 3 नागरिक आज सुबह आपके सामने अर्जी लेकर पहुंचे हैं। तीनों का दावा है कि उन्होंने रात को सपना देखा और वो सपना अकबर बादशाह से जुड़ा है। अकबर बोले, सपना? और वो भी मेरे बारे में? बीरबल मुस्कराए, जब एक सपना आता है वो ख्वाब हो सकता है, पर 3 एक जैसे हों तो कोई खेल जरूर है। पहला आदमी नसीर मिस्त्री आया। बोला, हुजूर, मैंने सपना देखा कि आपने मुझे अपना महल सौंप दिया और कहा, जाओ, अब तुम राजा हो। दूसरा आदमी बिंदु साहू, मिठाई वाला, आया। कहता है, मैंने देखा कि आपने मुझे पूरे राज्य का खजाना दे दिया और कहा, बिंदु, अब तुम ही बादशाह हो। तीसरा शमी लोहार गंभीर आवाज में बोला, मेरे सपने में आपने मुझसे कहा, शमी, मेरी राजगद्दी अब तुम्हारी है, और फिर आपने खुद ही मुझे ताज पहनाया। अकबर भड़क गए, ये सब बकवास है। बीरबल धीरे से बोले, और अगर ये बकवास नहीं बल्कि कोई साजिश है? बीरबल ने तीनों से कहा, कल रात आप सब दोबारा महल में रुकेंगे और सुबह फिर बताएंगे कि आपने क्या सपना देखा। अगर सच है तो दोहराएगा, अगर झूठ है तो बिखर जाएगा। तीनों राजी हो गए। बीरबल ने हर कमरे में गुप्त सिपाही बैठाए, नकली नींद की दवा पिलाई और करवाया। सपनों का ड्रामा बंद। सुबह हुई। नसीर बोला, मैंने सपना देखा कि मैं नदी में गिर गया और एक मगरमच्छ मुझे राजा बना रहा था। बिंदु साहू हंसते हुए बोला, मुझे तो बस काजू कतली दिख रही थी। हुजूर, राजा बनने का कोई सपना नहीं आया। शमी लोहार चुप। बीरबल ने सख्ती से पूछा, तुम्हें क्या दिखा? शमी बोला, मुझे कुछ याद नहीं। अब बीरबल मुस्कराया। सपने कभी झूठ नहीं बोलते, पर झूठे सपने याद नहीं रहते। बीरबल ने तहकीकात शुरू की। पता चला कि तीनों एक ही जगह रहते थे, एक पुराने लोहार खाने के पास। वहां बीरबल ने देखा एक लाल स्याही में बना नकली फरमान, जिस पर लिखा था, सम्राट अकबर राज्य त्यागते हैं और शमी को अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। बीरबल ने वो फरमान उठाया और पास में पड़े नकली ताज और जराऊ तलवार को देखा। तो ये है सपनों की जड़। असली मकसद था तख्त पर कब्जा। बीरबल ने तीनों को फिर दरबार बुलाया और बोला, कल रात मुझे भी एक सपना आया जिसमें तीनों ने गुनाह कबूल किया और सजा दी गई 3 दिन की नाल जलाने की। तीनों चौंक गए, ये तो अन्याय है। बीरबल बोले, क्यों? जब सपना सच होता है तो सजा क्यों नहीं? अब तीनों घबरा गए। शमी बोला, हुजूर, हमने ही मिलकर ये सपनों वाला नाटक रचा था, हमें माफ कर दीजिए। अकबर बोले, सपनों के नाम पर गद्दी मांगने का ये पहला अपराध था और शायद आखिरी भी। सजा मिलेगी, लेकिन साथ में सीख भी। बीरबल बोले, तीनों को राज्य के बच्चों के बीच सच्चे सपनों और झूठे बहानों पर नाटक करवाना होगा, ताकि कोई और शख्स
सपनों का बहाना बनाकर झूठ का ताज न पहने। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे पास अगर सपनों का सच पकड़ने की ताकत है तो किसी को झूठ बेचने की हिम्मत नहीं। बीरबल बोले, हुजूर, झूठ चाहे सोने के ताज में छुप जाए, पर जब दिमाग और दिल जागते हैं तो झूठ कभी टिकता नहीं। सीख, हर सपना सच नहीं होता और हर सच सपना नहीं होता, पर जब बीरबल जागता है तो हर झूठ नींद में ही टूट जाता है। अकबर और गरीब बादशाह का सपना। बीरबल, अकबर ने एक दिन गहरी सोच में डूबे हुए कहा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं गरीब हो जाऊं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुआ तो नहीं, पर अगर ऐसा हुआ तो आप सबसे अमीर बादशाह बनेंगे। अकबर चौंका, गरीबी में अमीरी कैसी? बीरबल? बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस एक खामोश मुस्कान के साथ दरबार में बैठे लोगों की तरफ देखा, जो अब कान खड़े करके सुनने को तैयार थे। उसी रात अकबर को एक अजीब सपना आया। वो दिल्ली की गलियों में भटक रहा था, सिर पर झोली, हाथ में कटोरा। हर कोई उसे अनदेखा कर रहा था। जिन दरबारियों ने कभी तलवे चाटे, अब उसे पहचानने से भी इनकार कर रहे थे। ऐ फकीर, हट यहां से, भिखारी कहीं का। और फिर एक बूढ़ी औरत ने उसके कटोरे में रोटी डालते हुए कहा, जो राज छिपा है तुम्हारे ही घर में, वही तुम्हें फिर से बादशाह बनाएगा। अकबर की नींद टूट गई, पसीना पसीना। सुबह होते ही उसने बीरबल को बुलाया और पूरी बात बताई। क्या ये कोई इशारा है? बीरबल ने आंखें बंद कर ली और फिर कहा, बादशाह सलामत, अब समय आ गया है उस राज को जानने का जो कभी आपके पूर्वजों ने तहखाने में छुपा दिया था। कैसा राज? एक ऐसा सच जो अगर सामने आ गया तो या तो आपकी सल्तनत हिल जाएगी या और भी मजबूत हो जाएगी। बीरबल ने आदेश दिया कि राजमहल की सबसे पुरानी दीवार के पीछे खुदाई हो। 3 दिन बाद वहां एक छोटा सा कमरा मिला जिसमें सिर्फ एक लकड़ी की संदूकची रखी थी। उसे खोलते ही एक झरझराया हुआ कागज और एक ताजा चमकती तांबे की मूर्ति मिली। कागज पर लिखा था, जो राजा गरीबी को देखे बिना राज करता है वो अंधा कहलाता है, और जो खुद को खोकर प्रजा को समझे वही असली बादशाह बनता है। अकबर चुप हो गया और तभी तांबे की वो मूर्ति अचानक गर्म होने लगी। बीरबल ने झट उसे एक कपड़े में लपेट लिया। ये साधारण मूर्ति नहीं है, बादशाह सलामत। ये सपनों का देव है। सपनों का देव? हाँ, और ये अब आपको एक और सपना दिखाएगा, पर यह सपना आप अकेले नहीं देखेंगे। कौन देखेगा मेरे साथ? बीरबल ने गहरी निगाहों से अकबर की ओर देखा। वो जो कभी आपके सामने था, लेकिन अब आपकी परछाई बन चुका है। अब सवाल यह है, कौन है वो रहस्यमयी परछाई? क्या वो कोई दरबारी है या अकबर का ही अतीत? और क्या ये मूर्ति सच में अकबर की किस्मत बदल सकती है या ये किसी बड़े धोखे की शुरुआत है? जवाब मिलेगा अगले भाग में। बीरबल और सपनों का देव। जब सोते हुए बादशाह ने राज खोला। बीरबल और सपनों का देव। जब सोते हुए बादशाह ने राज खोला। अकबर उस रात सो नहीं सका। तांबे की मूर्ति उसके सिरहाने रखी थी और दिल में कई सवाल। क्या ये सच में कोई चमत्कारी चीज है या फिर बीरबल की कोई अगली चाल? धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हुई और सपना शुरू हुआ। चारों तरफ धुंध थी और उस धुंध में एक दरवाजा जिस पर लिखा था, यहां वो दिखेगा जो तुमसे छिपाया गया। अकबर ने दरवाजा खोला। सामने एक बड़ा सा दरबार था, लेकिन दरबार में जो सिंहासन था उस पर कोई और बैठा था। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन वो अकबर नहीं था। तुम कौन हो? अकबर चिल्लाया। सिंहासन पर बैठे शख्स ने उत्तर दिया, मैं वो हूं जो तुम्हारा जुड़वा भाई था, जिसे बचपन में राजमहल से बाहर कर दिया गया क्योंकि राजगद्दी पर सिर्फ एक को बैठाना था। अकबर के पांव कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? मेरी मां ने मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं बताया, क्योंकि तुम्हारी मां को यही बताया गया।
कि मैं मर गया हूं, पर मैं जिंदा था और अब मैं अपने हिस्से का राज वापस लेने आया हूं। अकबर ने घबराकर आंखें खोल दी। सामने बीरबल खड़ा था। बीरबल, ये सपना, ये आदमी, ये कोई संकेत है? बीरबल की आंखें चमक रही थी। बादशाह सलामत। शायद अब वो राज सामने आ रहा है जो इतिहास की परछाइयों में दबा दिया गया था। और मुझे शक है कि राजमहल के अंदर ही कोई है जो उस जुड़वा भाई से जुड़ा है। अगले ही दिन बीरबल ने दरबार में सबको बुलाया। फरमाया, आज हर दरबारी को एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर आप बादशाह होते तो पहला फैसला क्या करते? सभी ने जवाब दिए। किसी ने करों को माफ करने की बात की, किसी ने सोने की सड़क बनाने का वादा किया। पर एक दरबारी, जिसका नाम था शकील मिर्जा, बोला, मैं सबसे पहले उस तहखाने को खुलवाता जो वर्षों से बंद है, जहां से कभी एक जुड़वा रोता हुआ बाहर निकला था। दरबार सन्नाटे में डूब गया। अकबर की आंखें उस पर जमी थी। बीरबल धीरे से बोला, बादशाह सलामत, लगता है जुड़वा अब अकेला नहीं है। अब सवाल यह है, क्या शकील मिर्जा ही है अकबर के खोए हुए भाई का वंशज, या फिर वो खुद वही जुड़वा है जो अब पहचान बदल कर लौटा है? और अगर ये सच है तो क्या अब तख्तो-ताज का बंटवारा होगा? जवाब मिलेगा अंतिम भाग में। बीरबल और बिछड़े तख्त का वारिस। जब राजमहल दो हिस्सों में बंटने लगा। बीरबल और बिछड़े तख्त का वारिस। जब राजमहल दो हिस्सों में बंटने लगा। दरबार में सन्नाटा था। शकील मिर्जा की बात ने सबकी रूह हिला दी थी। अकबर की आंखों में शक, डर और भ्रम तैर रहे थे। वो धीरे से बोला, क्या तुम वही हो जो उस सपने में मैंने देखा? शकील मुस्कराया। सपने कभी झूठ नहीं बोलते, बादशाह सलामत। बस हमें सच के लिए तैयार होना पड़ता है। बीरबल ने इशारा किया और कुछ सिपाहियों ने शकील मिर्जा को घेरे में ले लिया। तुम्हें सबूत देना होगा कि तुम वही हो या उससे जुड़ते हो। शकील ने जेब से एक पुराना लोटा निकाला, तांबे का। उस पर उकेरे गए अक्षर पढ़ते ही अकबर कांप उठा। ये तो हमारे राजघराने की निशानी है। ये वही लोटा है जो मां हमें दूध पिलाने के लिए देती थी। बीरबल तुरंत आगे बढ़ा, पर निशानी सबूत नहीं होती। मुझे चाहिए खून का जवाब, खून से। राजवैद्य को बुलाया गया। अकबर और शकील दोनों का रक्त लिया गया। वैद्य ने जांचकर कहा, राजन, रक्त की बनावट में असाधारण समानता है। ये दोनों एक ही वंश के लगते हैं। दरबार में हड़कंप मच गया। अब सवाल था, क्या अकबर सिंहासन बांटेगा? अकबर ने एकांत में बीरबल को बुलाया। अगर वो मेरा भाई है तो क्या मैं अपना आधा तख्त उसे दे दूं? बीरबल ने गंभीरता से कहा, नहीं, बादशाह सलामत। तख्त बांटने से सल्तनत नहीं चलती, पर हो सकता है राज चलाने के लिए उसे वो जिम्मेदारी दी जाए जो उसका हक है, अगर वो सच्चा निकले। कुछ दिन बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। हमें शकील मिर्जा की नीयत जाननी होगी और वो हमें खजाने की गुफा में ही दिखेगी। राजमहल के पुराने तहखाने का दरवाजा खोला गया, जहां वर्षों से किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। भीतर एक पत्थर की मूर्ति थी, जिसकी आंखों में दो लाल माणिक थे, और दीवार पर लिखा था, जिसने लालच दिखाया वो तख्त खो बैठा। बीरबल ने कहा, अब बस इंतजार करो, देखो कौन लालच में आता है। अगली रात शकील मिर्जा चुपचाप तहखाने में गया, और जैसे ही उसने एक माणिक निकालने की कोशिश की, पूरी गुफा गूंज उठी। धोखा करने वाले का अंत यही है। दीवारें हिलने लगी। शकील मिर्जा पकड़ लिया गया। अकबर अंदर पहुंचा और चीखा, तू मेरा भाई नहीं, तू तो एक चालबाज है जिसने तख्त हड़पने का सपना देखा। शकील बोला, हां, मैं वही हूं, पर मैं सच में जुड़वा हूं। बस फर्क यह है कि मैंने ये साबित कर दिया कि खून से बड़ा लालच होता है। बीरबल ने उसे बंदी बना लिया। अकबर शांत स्वर में बोला,
सपना भले झूठा निकला, पर बीरबल, तूने फिर से मेरे तख्त को बचा लिया। बीरबल मुस्कराया, पर कहानी अभी पूरी नहीं हुई। बादशाह सलामत। अकबर ने चौंक कर पूछा, अब क्या? बीरबल ने नीचे गिरा हुआ एक और कागज उठाया, जिस पर लिखा था, अगर तुमने एक झूठे को पहचाना तो अब उस असली को पहचानने के लिए तैयार हो जाओ, जो अब भी छिपा है तुम्हारे दरबार में। अब सवाल यह है, क्या सचमुच कोई और है जो असली वारिस हो सकता है, या ये एक और साजिश की शुरुआत है? क्या बीरबल इस बार असली और झूठे वारिस के बीच फर्क कर पाएगा? जवाब मिलेगा अंतिम रहस्यपूर्ण भाग में। बीरबल और असली वारिस की परछाई। जब तख्त ने खुद फैसला सुनाया। बीरबल और असली वारिस की परछाई। जब तख्त ने खुद फैसला सुनाया। सूरज डूब चुका था और आगरा के महल की मीनार पर एक बार फिर बीरबल खड़ा था। इस बार हाथ में था वो रहस्यमयी कागज जिस पर लिखा था, असली वारिस अब भी दरबार में है। बीरबल की नजरें अब महल के हर कोने में घूमने लगी। हर दरबारी, हर सेवक, हर मंत्री अब संदेह के घेरे में था। अगली सुबह बीरबल ने दरबार में एक अजीब ऐलान किया, आज जो भी बादशाह के रक्त से जुड़ा है उसे वो परीक्षा पास करनी होगी जो केवल एक सच्चा वारिस ही पास कर सकता है। अकबर चौंका। कौन सी परीक्षा? बीरबल बोला, एक खेल, पर ऐसा जिसमें हारने वाला सिर्फ इज्जत नहीं, अपनी पहचान भी खो सकता है। दरबार में एक विशाल कमरे को सजाया गया। बीचों बीच रखा गया राज सिंहासन की एक प्रतिकृति। चारों तरफ काले पर्दे। बीरबल ने कहा, हर दावेदार को एक एक कर बुलाया जाएगा और उसे सिंहासन के सामने रखी 3 वस्तुओं में से चुनना होगा, एक तलवार, एक आईना और एक मिट्टी का दीपक। जो असली वारिस होगा वो वही चुनेगा जो एक राजा को शोभा देता है। एक एक कर दरबारी आते गए। कोई तलवार चुनता, कोई आईना, कोई दीपक, पर बीरबल बस सिर हिलाकर उन्हें विदा करता रहा। आखिर में एक नया चेहरा आया। नाम था शाफी। शाफी ने सब देखा और बिना समय गवाए उसने दीपक को उठाया। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। क्यों दीपक? शाफी बोला, क्योंकि तलवार ताकत देती है, आईना घमंड दिखाता है, लेकिन दीपक अंधेरे में राह दिखाता है, और एक सच्चा राजा वही होता है जो राह दिखाए। अकबर उठ खड़ा हुआ। तुम कौन हो, शाफी? शाफी चुप रहा। बीरबल ने धीरे से उसके गले की माला हटाई और सब चौंक उठे। उसकी गर्दन पर था वही पुराना निशान जो अकबर की मां अक्सर अपने दोनों बेटों को पहचानने के लिए बनाती थी। अकबर कांप उठा। तो तू ही है असली वारिस, मेरा सगा जुड़वा भाई, जिसे जंग के बाद अलग कर दिया गया था। शाफी की आंखें नम थी। मुझे किसी तख्त की लालसा नहीं भाई, बस अपने होने की पहचान चाहिए थी। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। और तूने कैसे जाना कि वही असली है? बीरबल मुस्कराया, क्योंकि सच्चाई खुद चल कर आई। बादशाह सलामत। जो सिंहासन चाहता है वो चाल चलता है, जो भाई चाहता है वो दीपक चुनता है। अब सवाल ये था, क्या अकबर अब अपने जुड़वा भाई को दरबार में स्थान देगा? क्या कोई और इसका विरोध करेगा? पर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी रात महल की दीवार पर एक रहस्यमयी छाया दिखी, जिसने अपने पीछे छोड़ा सिर्फ एक संदेश। खून की पहचान अब हुई है, पर असली खतरा अब आ रहा है। कोई जो तख्त नहीं, पूरी सल्तनत चाहता है। तो कौन है ये नया रहस्य? क्या अकबर और शाफी अब मिलकर उस साजिश का सामना कर पाएंगे? पता चलेगा अगले और सबसे खतरनाक भाग में। बीरबल और आखिरी बाजीगर। जब सल्तनत का ताज मौत के करीब आया। बीरबल और आखिरी बाजीगर। जब सल्तनत का ताज मौत के करीब आया। राजमहल की ऊंचाई से ताजमहल की दिशा में चमकती एक काली परछाई किसी भूत की तरह रात में सरक रही थी। बीरबल मीनार पर अकेले खड़ा उस दिशा को घूर रहा था, जहां से एक रहस्यमयी संदेश आया था। खून की पहचान अब हुई है,
पर असली खतरा अब आ रहा है। कोई जो तख्त नहीं, पूरी सल्तनत चाहता है। बीरबल जानता था, ये कोई साधारण दुश्मन नहीं, ये वो था जो चेहरों के पीछे छिपकर खेल खेलता था। शायद वही जिसे दरबार आखिरी बाजीगर के नाम से जानता था, जिसका नाम कभी दर्ज नहीं हुआ, पर अफवाहें थी कि वो हर राजा की मौत में शामिल रहा है। अगली सुबह बीरबल ने पूरे महल में एक रहस्यमयी योजना शुरू की। एक नकली दरबार, एक नया सिंहासन और एक गुप्त सभा। पर असली दरबार खाली रहा। सिर्फ अकबर, बीरबल और शाफी। अकबर, क्या तुमने किसी को देखा? बीरबल, नहीं, पर उसकी परछाई सब पर पड़ी है। आज रात को जब असली बाजी चलेगी, हमें उसी की चाल में उलझकर उसे पकड़ना होगा। रात आई। महल की सीढ़ियों पर एक जादूगर आया। उसके कपड़े रंग बिरंगे, हाथ में ताश का पंखा और आंखों में बुझा हुआ तेज। उसने कहा, मैं कोई दुश्मन नहीं, मैं वो हूं जिसने हर बादशाह को उसके आखिरी सवाल तक पहुंचाया। अकबर गुस्से से बोला, क्या तुम ही हो आखिरी बाजीगर? जादूगर हंसा और बोला, बाजीगर वो नहीं जो खेल दिखाए, बाजीगर वो होता है जो देखे बिना खेल जीत जाए। और तभी बीरबल ने एक रहस्यमयी चाल चली। उसने 3 कटोरे दरबार में रखे, एक में दूध, एक में जहर और एक में पानी। बीरबल बोला, अगर तू सच्चा बाजीगर है तो बिना देखे बता दे, कौन सा कटोरा जहर का है? जादूगर हंसते हुए तीनों को सूंघा, फिर चुपचाप एक कटोरा उठाकर पी गया। दरबार स्तब्ध, कुछ नहीं हुआ। बीरबल मुस्कराया, तो तुम जानते थे, क्योंकि जहर का कटोरा ही असली खेल था और तुमने उसे चुना ही नहीं। पर तभी जादूगर ने बीरबल की तरफ देखा और धीरे से फुसफुसाया, तू चतुर है, लेकिन तुझसे भी चतुर एक और है जो इस दरबार में पहले ही आ चुका है, और वो खड़ा है ठीक तुम्हारे पीछे। बीरबल ने झटपट पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। और जब उसने दोबारा जादूगर की ओर देखा, जादूगर गायब था। अब सवाल यह है, क्या वो असली बाजीगर सच में आ चुका है, या ये एक और छलावा है किसी बड़ी साजिश का? और जो खड़ा था बीरबल के पीछे, वो कौन था? जवाब मिलेगा अगले रहस्यपूर्ण भाग में। बीरबल और छाया का तख्त, जब दरबार खुद ही बन गया धोखे का शिकार। बीरबल और छाया का तख्त, जब दरबार खुद ही बन गया धोखे का शिकार। मीनार से नीचे उतरते समय बीरबल के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर वो असली बाजीगर नहीं था, तो कौन है जो हर चाल से 2 कदम आगे है? अगली सुबह महल के चारों ओर पहरा चौगुना कर दिया गया। बीरबल ने हर दरबारी की परछाई तक की जांच शुरू करवाई, पर एक बात सबकी नजर से छूट गई, खुद अकबर की छाया ही बदल चुकी थी। रात को जब अकबर अपने निजी कक्ष में सोने चले, तो उन्होंने आईने में देखा, उनकी परछाई उन्हें घूर रही थी। वो हिली भी नहीं। अकबर घबरा उठे। उसी वक्त बीरबल आया, हाथ में वही ताश का पत्ता और एक चिट्ठी। जहां छाया असली से लंबी हो, वहां असल झूठा हो जाता है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां तक मुझे समझ आया है, बाजीगर बाहर से नहीं आया, वो तो यहीं दरबार के अंदर से सब देख रहा था। अकबर ने पूछा, मतलब? बीरबल ने कहा, वो जो हमारी हर बात जानता था, जो हर योजना से पहले एक कदम आगे था, वो कोई और नहीं, हमारे ही साए का हिस्सा बन चुका है, हमारा सबसे वफादार समझा जाने वाला शाफी। शाफी को बुलाया गया। वो आया, पर उसकी चाल बदली बदली थी। उसकी आंखों में वही जादूगर वाली चमक थी, और उसकी परछाई अकबर से भी लंबी थी। बीरबल बोला, शाफी, अब बताओ, कब से इस खेल में शामिल हो? शाफी मुस्कराया। जब बीरबल ने पहली बार ताश का पत्ता उठाया था, मैं तभी बाजी बन चुका था। पर क्यों? अकबर चीख पड़े, क्योंकि मैंने कभी सपना देखा था, सल्तनत का, तख्त का, सब कुछ तुम्हारा, और मेरी सिर्फ परछाई। अब वक्त है मेरी परछाई को असल बनाने का। और तभी
बीरबल ने आखिरी चाल चली। उसने एक लाल रेशमी कपड़े में लपेटा हुआ वही पुराना इक्का निकाला जिस पर लिखा था, जिसने बादशाह को भी छला उसे अब बीरबल देखेगा अकेला। बीरबल ने कहा, शाफी, अगर तुम्हारा सपना असली था तो उसका अंत भी तुम्हें ही चुनना होगा। ये इक्का अब आखिरी है, या तो तुम इसे स्वीकार करोगे या फिर ये तुम्हारे सपने को जला देगा। शाफी चुपचाप आगे बढ़ा। उसने इक्का उठाया, देखा और अचानक रो पड़ा। मैं थक गया हूं बीरबल, इस छाया से बाहर आने की कोशिश करते करते। इसे यही खत्म कर दो। अकबर ने गहराई से उसकी ओर देखा। शाफी, तख्त से बड़ा कुछ है और वो है विश्वास। तूने उसे तोड़ा, पर आज तुझे माफ करता हूं क्योंकि तूने अपना असली चेहरा दिखा दिया। बीरबल ने शाफी के हाथ से इक्का लिया और उसे महल की आग में जला दिया। अब कोई खेल नहीं होगा, बीरबल बोला। अब सिर्फ सच्चाई की रोशनी बचेगी। और उस दिन के बाद से राजमहल में एक नियम बना, साया कितना भी लंबा हो, वो सूरज से बड़ा नहीं हो सकता। बाजीगर हार गया था। बीरबल ने आखिरी चाल जीत ली थी और सल्तनत अब और भी मजबूत हो चुकी थी। बीरबल और 3 मूर्ख। एक दिन अकबर बहुत ही चिढ़े हुए थे। उन्होंने दरबार में आते ही कहा, बीरबल, मैं थक गया हूं बेवकूफों से। हर जगह मूर्खता फैली हुई है। क्या तुम मुझे इस पूरे साम्राज्य के 3 सबसे बड़े मूर्ख दिखा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जरूर महाराज, पर आपको 3 दिन देने होंगे। अकबर ने हामी भरी। ठीक है, पर अगर तुम साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें खुद मूर्ख मानूंगा। पहला दिन, पहला मूर्ख। अगले दिन बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार पहुंचा। आदमी के सिर पर छाता था, लेकिन मौसम साफ था, धूप भी नहीं थी और वो उल्टा छाता पकड़े खड़ा था। अकबर ने हैरान होकर पूछा, ये कौन है और ऐसा क्यों खड़ा है? बीरबल बोले, महाराज, ये है पहले नंबर के मूर्ख। ये मानते हैं कि अगर छाता उल्टा पकड़ा जाए तो बारिश नीचे नहीं गिरेगी, आसमान में ही वापस चली जाएगी। दरबार हंसी से गूंज उठा। आदमी ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। दूसरा दिन, दूसरा मूर्ख। अगले दिन बीरबल एक और आदमी को लेकर आया। उसके पास एक बहुत बड़ा लकड़ी का पिंजरा था जिसमें कुछ नहीं था। अकबर ने पूछा, इसमें क्या है? आदमी बोला, महाराज, इसमें मैं हवा को कैद करके लाया हूं। गांव में लोग कहते हैं हवा मुफ्त में क्यों उड़ती है। मैंने सोचा पकड़ लाऊं और टिकट बेचूं। बीरबल बोले, महाराज, ये है दूसरे नंबर के मूर्ख जो मुफ्त की चीज को भी बेचने का सपना देखते हैं पर खुद को नहीं समझते। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल, ये तो सचमुच गजब का नमूना है। तीसरा दिन, सबसे बड़ा मूर्ख। तीसरे दिन बीरबल अकेले आए। अकबर बोले, और आज का तीसरा मूर्ख कहाँ है? बीरबल बोले, महाराज, वो तो आपके सामने खड़ा है। अकबर चौंक कर बोले, क्या तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो? बीरबल हंसते हुए बोले, नहीं महाराज, मैं खुद की बात कर रहा हूं। जो व्यक्ति 3 दिन तक पूरे साम्राज्य में मूर्ख ढूंढता फिरे, जबकि असली समझदारी तो अपने भीतर झांकने में है, वो मूर्ख नहीं तो और क्या? दरबार पहले तो सन्न रह गया, फिर बीरबल की बात सुनते ही सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। अकबर भी हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि सबसे समझदार वही होता है जो खुद पर भी हंस सके। सीख, दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं, पर असली समझदारी तब आती है जब हम खुद को भी हल्के फुल्के अंदाज में देखने लगे। बीरबल और हंसी की बीमारी वाला दरबार। एक दिन बादशाह अकबर सुबह सुबह दरबार में आए तो देखा सभी दरबारी अजीब तरह से हंस रहे थे। कोई जोर जोर से हंस रहा था, कोई दांत पीसते हुए, कोई कुर्सी से गिरते हुए, लेकिन सब हंस ही रहे थे। अकबर चौंक गए, ये क्या चल रहा है? एक मंत्री बोल पड़ा, हुजूर, लगता है कोई अजीब बीमारी फैल गई है, हंसी की बीमारी। तभी तांबू वाला दरबारी आते ही बोला, हुजूर, मेरी बीवी मुझसे गुस्से में थी,
लेकिन जब से दरबार से लौटा हूं वो भी बिना वजह हंसती जा रही है। भाग दो। दरबारी जांच और उलझन। राजवैद्य ने नाड़ी देखी तो खुद हंसने लगा। बीरबल बोले, हुजूर, ये कोई बीमारी नहीं, ये कोई साजिश लगती है। अकबर बोले, पर सबको एक ही चीज कैसे हंसा सकती है? बीरबल बोले, पता लगाना होगा। किससे शुरू हुई ये हंसी? एक दरबारी कांपते हुए बोला, मुझसे। मैंने एक दिन पहले एक आदमी से हंसी की पुड़िया खरीदी थी। बीरबल उस आदमी को ढूंढ कर लाए। वो था एक रंग बिरंगा साधु जो कहता था, हंसी ही असली औषधि है, जो ले वो हंसे, जो बेचे वो अमीर। पर एक बार शुरू हो गई तो रुकना मुश्किल। बीरबल ने पूछा, इसमें डाला क्या है? साधु बोला, गधे की पूंछ की धूल, उल्लू की झपकी और बीरबल के तर्क की छाया। दरबार में हंसी का तूफान छा गया। बीरबल बोले, हुजूर, ये साधु कोई आम आदमी नहीं, ये तो हंसी फैलाने वाला चोर है। ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है और उन्हें हंसा हंसाकर उनकी जिम्मेदारियां छीन रहा है। अकबर ने कहा, तो क्या करें? बीरबल बोले, एक गंभीरता का महादंगल रखा जाए, जिसमें जो सबसे गंभीर रहे वही असली समझदार है। पूरा दरबार जमा हुआ। साधु, बीरबल, अकबर और सारे दरबारी मंच पर। कंडीशन, जो पहले हंसेगा हारेगा। बीरबल ने गधे के सिर पर ताज रख दिया और बोला, ये रहा आज का गंभीरता मंत्री। पूरे दरबार की हंसी छूट गई सिवाय बीरबल के। अब बीरबल साधु से बोले, अब तेरा इलाज सिर्फ एक चीज से होगा, चुप्पी का काढ़ा। साधु बोला, बीरबल, तुमने मेरी हंसी को हराया, पर क्या दुनिया बिना हंसी के रह सकती है? बीरबल बोले, नहीं, हंसी जरूरी है, पर सही वक्त पर, वरना राजा भी जोकर बन जाता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए हुक्म दिया, इस साधु को राज्य का आधिकारिक जोकर बनाया जाए, लेकिन उसकी पुड़िया जब्त की जाए। दरबार हंसी से गूंज उठा।